आपके बगैर। ओ माय गॉड। मेरे बगैर। अच्छा, वालेकुम सलाम जफर आलम चूने वशे डडे। I'm or start with our parents Johns. वालेकुम सलाम वादिला फाइन टिकटॉक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम सलाम इम्तियाज। Let's start. Fine. शुक्र रोशो जुदा अला आमीन। थैंक यू। तो हम लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से। मैंने भी सलाम किया है। वालेकुम सलाम इकरा बखैर टिकटॉक सेहत मिजाज अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से और टिकटॉक को सब कुछ फाइन। अब तो गिला नहीं होगा ना। बखैर अगले। वालेकुम सलाम। 4 चांद लग जाते हैं महफिल को आपके आने से। वाह फंस, वाह वाह, क्या क्या बात है, क्या बात है। वालेकुम सलाम। शर्ट अच्छा, डू यू वांट? चलो दे देंगे, बर्थडे गिफ्ट है मेरा, दे दूंगा आपको। आप ठीक है। अच्छा तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट सर कोई नाराजगी सलाम का जवाब नहीं दिया। सर इरफान बुखारी साहब कोई नाराजगी नहीं है जी, अल्लाह खैर करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। आई एम फाइन बिल्कुल। टिकटॉक A1। कम ऑन मैन, कम ऑन। अच्छा अब्दुल वहाब अबील फाइन टिकटॉक को। अच्छा खैर चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेंडर बेस्ड वायलेंस को देखा था। लव यू टू, लव यू टू। आई एम obliged फॉर योर लव एंड इट मींस अ लॉट टू मी। अच्छा जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से हम लोगों ने कुछ चीजें देखी थी। पहले हम वायलेंस को हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हाट मींस बाय वायलेंस। अच्छा याद रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक यही है जो इस दफा एक्सपेक्टेड भी है, जो हम इंशाल्लाह बड़े डिटेल से देखेंगे। इसके 4 एस्पेक्ट हो सकते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस का, जिसका अब मॉडर्न टाइम्स में भी एक नया डिबेट स्पेशली जो चल पड़ा है हरासमेंट केसेस का पाकिस्तान के अंदर, रेप कल्चर जो पाकिस्तान में स्टार्ट हो चुका है, उसके हवाले से भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और इसकी क्या रेमेडीज होने चाहिए उसके हवाले से भी हम डिस्कशन करेंगे। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, अब ये इससे सवाल लाजमी है, चाहे कुछ भी हो जाए इसमें जरूर देना है। हाँ एंगल चेंज हो सकता है, डायमेंशन चेंज हो सकता है, उसका डिस्कोर्स चेंज हो सकता है। तो इसलिए अब चाहे और मैं बेस्ट चाहे जितने भी लेक्चर्स लें इसको, क्योंकि पक्का सवाल है, तो इसलिए चाहे जितने भी लेक्चर्स लेंगे हम जरूर और उनके हर एस्पेक्ट को कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा तो जेंडर बेस्ड वायलेंस के अंदर जिसे हम जीबीवी कहा जाता है, इसके अंदर कौन कौन से एंगल आ सकते हैं, ताकि मैं पहले सबसे पहले आपको पूरी जो लेक्चर्स है, जो ये डिबेट है, वैसे कहने को तो एक है जेंडर बेस्ड वायलेंस, कहने को तो एक ही टॉपिक है, इसके अंदर डायमेंशन चेंज हो सकता है। अच्छा याद रखिए अभी मैं मॉक एग्जाम्स के पेपर चेक कर रहा था, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो मोर देन 80%, चलो 80 ना सी 70% लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हर एक के पेपर में, हर दूसरे तीसरे पेपर में मैं यही लिखता था कि भाई comprehend the question, segment the question and answer what is asked in the question। लोग क्या करते हैं, एक दफा क्वेश्चंस को देख करके कि भाई ये क्वेश्चन जो आया हुआ है, तो वो किसी जेंडर बेस्ड वायलेंस दे करके वो बस इल्ला माशाल्लाह धड़ा दमादमस कलंदर वो स्टार्ट कर जाते हैं कि बस जीबीवी ये होता है। नो, वो स्पेसिफिक डायमेंशन जो पूछता है, इसीलिए आप पता है सीएसएस में अब मार्क्स गेनिंग का स्पेशली अगर देखते हो बहुत बड़ा अब आर्ट बन चुका है। क्यों? क्योंकि पहले क्वेश्चंस आते थे स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक एंड व्हाइट कंडीशंस में, अब क्वेश्चन आते हैं अप्लाइड इन नेचर में। अप्लाइड इन नेचर से मुराद ये है यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द टॉपिक। इसीलिए डोंट वरी, जितनी भी चीजें हैं आई विल शेयर ऑल द थिंग्स, सारी चीजें में स्टफ, क्योंकि अब मुझे पता चला बच्चे स्टफ की पीछे पड़ जाते हैं कि भाई स्टफ नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं, ये चीजें नहीं। आई विल प्रोवाइड, दोबारा आज बता रहा हूं, पहले भी प्रोवाइड किया है, अब स्पेसिफिक टू द टॉपिक्स, जो भी स्पेसिफिक टॉपिक होगा उसका नोट्स आई विल प्रोवाइड बाय माई सेल्फ, मैं खुद प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, जो काम आप लोगों ने करना था आई विल ट्राई ऑल माय बेस्ट कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर लूंगा वो चीजें। तो इसलिए आप लोगों ने भी स्पेशली आप लोगों ने कंसंट्रेट ऑन द टॉपिक, आप लोगों ने टॉपिक पे कंसंट्रेट करना है। अच्छा आई शेयर, ओके दैट्स ग्रेट अम्ना, आयशा, यस अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैंने आप लोगों के साथ
जितने भी आप विड वेड और जेड, आई होप सो कि आप लोग उसमें शेयर हो चुके होंगे। माय ओन कंपाइलेशन एडिशंस और जो चीजें हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया है। आप देखो 2 3 4 उसमें इज देयर एनी 2 और 3 क्लास अभी आपको नहीं मिला है, अभी आपको नहीं मिला है। अच्छा, आर यू इन द ग्रुप? आर यू इन द ग्रुप? फिर क्यों नहीं मिला है आपको? नहीं है सर अलिन यार, ये मुझे बार बार ये इशू आ रहा है, कोई कह रहे हैं कि मुझे नहीं मिला, कोई मैंने सेंड किया, फुरकान ने सेंड किए थे और फरहान ने सेंड किया है। सर एवरीवन कर लो कि चैट में हाँ कर ले, ताकि इनको पता चल जाए आपस में। सर आप उनको बोला जरा लिखे एवरीवन में सारे, एवरीवन में आप सारे लिख ले, एवरीवन में सबको सेंड किया है। इस सब मिल गए, अभी को बोला है और ऊपर देख ले ड्रैग करके। ओह माय गॉड, फुरकान ओके अभी हाँ चैटिंग हुई है। ओह माय गॉड, अच्छा मिल गई नोट्स, ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा अमर इसके भी मैं नोट्स आपको शेयर करूंगा, एक तो नोट शेयर करूंगा जो एक्सपेक्टेड डायमेंशन है उस पर भी हम डिस्कस करें। फिर कमेंट हुआ ये किस तरीके से आ सकता है ये सवाल, एक आ सकता है इस सवाल का डोमेस्टिक वायलेंस से, जो आप बहुत ज्यादा सर्च हुआ है डोमेस्टिक वायलेंस। एक एस्पेक्ट, और इससे पहले भी अगर आ सकता है, अच्छा इससे वो भी शेयर किए थे नेचर वर्सेस नर्चर वाले भी सेंड किए हैं भाई। आपने जो मुझे शेयर किए थे वो मैं ये वो शेयर नहीं किए क्योंकि ग्रुप किया। ओके सलीम, आपके साथ तो शेयर किए हैं, आपके साथ हो सके सर ग्रुप में है, जिनको नहीं मिले हैं वो बता दें, फिर फॉरवर्ड दें। इकरा कोऑर्डिनेट विद, आप भी उसको सेंड कर लीजिएगा। थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। मुझे देने चाहिए। ओह माय गॉड, है दोबारा आ जाता है, इसमें आ सकता है, सब मिल जाएंगे, डोंट वरी। अब यहाँ पर जो है डोमेस्टिक वायलेंस स्पेशली उसका एक एस्पेक्ट, इसमें एक आ सकता है फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, जो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा भी, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। इसके बाद आ सकता है लेवल्स ऑफ वायलेंस। लेवल्स ऑफ वायलेंस, लेवल की क्या वाली? डियर सर आई विल ईमेल यू लास्ट लेक्चर नोट। एवरीवन ने लिखा है जनाब वो मेरे पास। ओके छोड़। इसके बाद नेक्स्ट लेवल्स ऑफ फाइनेंस के बाद, अच्छा आप नाउ वाइंड अप कर लें ये सारी चीजें एक दूसरे के, जिसको नहीं मिले हैं डायरेक्ट ईमेल भी आई विल शेयर विद एवरीवन, जिसको भी है ठीक है। इधर आ जाए सारे क्लास में, कहां से मैं शायद इतना खराती बन गया। oh my god come on guys, concentrate on my lecture। अच्छा डोंट ब्रेक मी इन सच थिंग्स। डोमेस्टिक वायलेंस, खैर इसके बाद फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। इसके बाद जो है लेवल्स ऑफ वायलेंस, इसको हम देखते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर थ्योरीज हम बात करेंगे, यहाँ पर कुछ थ्योरीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है यहाँ पर सबसे इंपोर्टेंट और चैलेंजिंग टू दिस पेरेंट्स जो है, स्पेशली दैट इज टू कॉम्प्रिहेंड द थ्योरीज। थ्योरीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, और ये क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज है, इंशाल्लाह वी विल स्टडी ऑल द थ्योरीज। और उस थ्योरीज का ग्लोबल के बजाय मैं ग्लोबलाइजेशन ऑफ द नॉलेज भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये ग्लोबल थ्योरीज को हम पाकिस्तानी सोसाइटी पर अप्लाई करेंगे, जिसमें इंशाल्लाह हम केस स्टडीज भी लेके आएंगे, जेंडर बेस्ड वायलेंस की केस स्टडीज या रेप कल्चर की जो है, इन सारी चीजों को हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद चलिए हम इसके अंदर एक देखता है आजकल के टॉपिक से कोविड-19 एंड डोमेस्टिक वायलेंस, कोविड-19 एंड वायलेंस जो है वो आज इसके बाद हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्ट्रक्चरल वायलेंस के जरिए से, स्पेशली जो हमारे कल्चर है, कल्चर एंड वायलेंस, ये भी आप लोगों को आज के टॉपिक में भी और आगे टॉपिक्स में भी आपको दिखाई देंगे। कल्चर एंड वायलेंस
कि हमारे कल्चर के अंदर कभी कभी इस तरह है कि हम कमिट करते हैं वायलेंस इन द नेम ऑफ कल्चर। कल्चर के नाम पर भी बहुत सारे कल्चर्स में जो है वो एक स्पेसिफिक जेंडर पर वायलेंस होता है और वी कंसिडर इट एज अ ट्रेडिशंस इन कल्चर, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो कमिंग टुवर्ड्स अपने टॉपिक की तरफ आज हम देखते हैं कि पहले तो मैंने आप लोगों के साथ वायलेंस डिस्कस किया था, व्हाट मींस बाय वायलेंस, वायलेंस से क्या मुराद है। आपको बताया था देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स ऑन वायलेंस। वायलेंस पर दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक वो है जो कहते हैं कि वायलेंस इज स्पेशली द पार्ट ऑफ योर साइकी, या आपकी माइंड का, आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है इन द नेम ऑफ किलर इंस्टिंक्ट, जो हमको बताया था। यानी किलर इंस्टिंक्ट ये नर्चर्ड बेस नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये आपका एक्चुअली तौर पर माइंड में है, आपकी साइकी में है। तो ये हम लोगों ने देखा था जिस तरह किलर इंस्टिंक्ट है, यानी नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ वन, यानी नेचुरल डिस्पोजिशन ऑफ वन टुवर्ड्स एग्रेशन एंड वायलेंस, जो आपके प्री डिस्पोजिशन है टुवर्ड्स वायलेंस या टू कमिट वायलेंस एंड टू बी एग्रेसिव टुवर्ड्स द इंटीमेट पार्टनर या टू द अदर्स। इसको हम कहते हैं वायलेंस का जो स्पेशली बायोलॉजिकल थ्योरीज है वो यही बताते हैं। ऑन द अदर वे साइकोलॉजिकल ये कहते हैं, और दरअसल तौर पर अच्छा वी कंप्लीटेड दैट, ओके अम्ना थैंक यू। तो दूसरा कहते हैं वो दरअसल तौर पर वो कहते हैं नो, वायलेंस जो है दैट इज लर्न्ड प्रोसेस। लर्न प्रोसेस से मुराद है वी लर्न फ्रॉम सोसाइटी, फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स, और ये इंटरजेनरेशनल भी है। इंटरजेनरेशन से मुराद ये है कि एक जनरेशन दूसरा जनरेशन इसको पास आउट करता है, दूसरे जनरेशन की तरफ जाते हैं। इंटरजेनरेशन भी है और ये ट्रांसमिटिव है, ये ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसमिट होता है टू द अदर्स है। तो वो थ्योरी से कहते हैं कि जिस तरीके से वायलेंस हम सीखते हैं, इसी तरीके से हम लर्न भी करते हैं वायलेंस को और अनलर्न भी करते हैं। जो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था जापान का, जापान के अंदर क्या है कि वहां पर वायलेंस हम कहते हैं कि वो लोग बहुत वायलेंट थे। इसी तरीके से नाजीज का आप लोगों ने नाम सुना होगा, बेनिटो मुसोलिनी के टाइम के तौर पर अगर आपने देखा होगा तो इटली के अंदर लोग बहुत ज्यादा वायलेंट थे। दे टर्न इनटू नॉन वायलेंस जब उन पर सैंक्शंस लगे गए थे। आपको पता है द मोस्ट पीसफुल पैसिफिक सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड में काउंट होते हैं जापानीज सोसाइटीज। आप इसी तरीके से चाइनीज देख ले, सारे दमादमस करंदर बनंग पार्टी और चर्सी बम मंग सारे जहाज बने होते थे, और आजकल आप देख रहे हैं वो सारे क्या है अब दुनिया पर रूल कर रहे हैं। ठीक है, चाइनीज सिविलाइजेशन, चाइनीज सेंचुरी, ये दिस सेंचुरी इज आल्सो नोन एज एशियन सेंचुरी, एंड स्पेशली किसकी वजह से चाइना इज वन ऑफ दोस काजेस ये है। तो हम लोगों ने ये देखा था ये सारे। तो जेंडर बेस्ड वायलेंस जो दरअसल तौर पर, फिर इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इसके डेफिनेशन क्या हो सकती है, क्या डेफिनेशन है जेंडर बेस्ड वायलेंस की। तो यूनाइटेड नेशन में इसके डेफिनेशन क्या, अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है उसकी डेफिनेशन लिख लें, एग्जैक्ट डेफिनेशन लिख लें। बल्कि आप शेयर वीडियो आपको के साथ डेटा शेयर हो जाएगा, तो वहां पे लिखा हुआ है या लिख लें आप जेंडर बेस्ड वायलेंस जो है, जेंडर बेस्ड वायलेंस। अच्छा पहले इस लफ्ज को सुनो, यानी वायलेंस अगेंस्ट a specific gender, violence against a specific gender on the basis of his or her gender, जो एक उसकी जेंडर। सुनो मैं आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन बताऊं, पहले इधर सुनो कि वायलेंस दरअसल तौर पर क्या होता है। वायलेंस जो है and that violence which is committed especially owing to a specific gender, the cause of that violence is especially क्या है, वो एक जेंडर होता है। मोस्टली उस जेंडर से मुराद विमेन होता है, विमेन सेंट्रिक होता है वायलेंस। जब एक जेंडर दूसरे जेंडर पर वायलेंस करता है, वायलेंस कमिट करता है दरअसल तौर पर, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जेंडर पर, उसको हम कहते हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस। और इसी को हम वायलेंस अगेंस्ट विमेन भी कहा जाता है। स्पेशली तौर पर बहुत ज्यादा अगर देखा जाता है, चाहे स्ट्रक्चरल हो, स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेशन हो, या आपका मॉनेटरी हो, आपका साइकोलॉजिकल हो, आपका इमोशनल वायलेंस हो, या अगर तौर पर देखते हो कि आपका जो फिजिकल वायलेंस है, ये सारी वायलेंस होते हैं दरअसल तौर पर विमेन के अगेंस्ट ये सब कुछ वायलेंस होता है। तो डिस्क्रिमिनेशन अगर आप देखते हो थ्रू आउट, डिस्क्रिमिनेशन एक वन ऑफ द कॉजेस है वायलेंस की, के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो होता है ये भी एक वायलेंस है।
तो हम देखते हैं कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन जो है वो कहते हैं एनी एक्ट ऑफ, लिख लें, एनी एक्ट ऑफ जेंडर बेस्ड वायलेंस any act of gender based violence that results in any act of violence that results in comma or likely to result in comma physical comma sexual or mental harm, any act of gender based violence that results in comma or is likely to result in comma physical comma sexual or mental harm harm, mental harm or suffering, mental harm or suffering to women, comma including threats, threats of such acts, including threats of such acts, comma coercion, coercion, coercion or arbitrary deprivation or arbitrary deprivation of liberty, comma or arbitrary deprivation of liberty, comma whether occurring in public or in private life, whether occurring in public or in private life. ठीक है, ये यूनाइटेड नेशन की एक डिफिनेशन है। इसके बाद लिख ले, बल्कि एक दो और चीजें लिख लें। पता नहीं होगा but originally our culture and religion tell us clearly about women and other genders rights and respect in that context regarding gender based. We will discuss. Said Irfan, we will discuss ahead. हम डिस्कस करेंगे सर women के अलावा भी किसी जेंडर पे ये वायलेंस हो सकता है। बस ये women की ज्यादातर पर women पे हो सकता है, ज्यादातर पर women पे। कम आप इस लेके एक कुछ कोटेशंस लिख लो। हिलरी क्लिंटन की कोटेशन लिख लो। हिलरी क्लिंटन की कोटेशन है, आप लोगों ने सुना होगा। हिलरी क्लिंटन जो ट्रम्प के मुकाबले में थी ना प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के अंदर, उसकी एक है बेटिंग women is not culture, comma beating women is not culture, it is criminal. Beating women is not culture, comma it is criminal and it needs to be addressed and treated as such. ये है हिलरी क्लिंटन की डेफिनेशन, इसने भी इस पर बात की है। अच्छा, इसके अलावा जो इंटरनेशनल विमेन्स डे पर एंड्रयू मिशार ने भी कुछ किया था, वो कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगा कुछ। अब हम आते हैं दोबारा वायलेंस की तरफ। अच्छा, अब हम आते हैं जो जेंडर बेस्ड वायलेंस के हवाले से हम लोगों ने देखा था कि जो द टर्म जेंडर बेस्ड वायलेंस जो हो सकता है, जेंडर बेस्ड वायलेंस क्या हो सकता है? कोई भी फिजिकल, हिलरी क्लिंटन बहुत जल्दी बता दिया है, बहुत जल्दी बता दिया। हेनरी नहीं है यार, हिलरी क्लिंटन का है। दोबारा बताऊंगा, लिख लें, बहुत जल्दी बताया। ओह माय गॉड, कम ऑन, लिख ले दोबारा। बेटिंग women is not cultural. Beating women is not cultural. भाई ये सेकंड वन है, इम्तियाज साहब। Beating women is not cultural.
comma, it's criminal, and it needs to be addressed. It needs to be addressed and treated as such. Oh my God, thank you Furqan. Thank you Furqan. अच्छा, next अब हम आते हैं, तो हम लोगों ने जेंडर बेस्ड वायलेंस जब देखा था, तो ये जो भी फिजिकल या वर्बल होता है, फिजिकल या सेक्सुअल या जो भी विजुअल ब्रूटलिटी जो होती है, उसको अगर देखते हैं तो अब विमेन के अगेंस्ट विमेन जो है, द टर्म वायलेंस अगेंस्ट विमेन या वायलेंस जेंडर बेस्ड वायलेंस जब आ जाता है, इसमें हम अक्सर विमेन को क्यों करते हैं? क्योंकि अगर देखा जाए ज्यादा तौर पर विमेन ही क्या होती है, उसके अगेंस्ट वायलेंस कमिट होता है। बाकी लोगों के अगेंस्ट भी मलंग पार्टी भी वायलेंस क्या है वो सफर होता है, लेकिन वो ज्यादा तौर पर क्या होता है, वो अक्यूज होता है। अच्छा खैर, हम लोगों ने देखा था जो जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उनकी जो यूनाइटेड नेशन ने, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन बताया था, इलरी का डेफिनेशन बताया था आप लोगों को। इसी तरीके से अगर आप देखते हैं बहुत सारे हमारी चीजें जो हमारे कल्चर या हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे चीजें अर्बन फैमिली के अंदर भी है, इवन फैमिलीज आर द क्रेडल ऑफ द वायलेंस, हमारी फैमिलीज के अंदर भी क्रेडल ऑफ वायलेंस होते हैं, वहां पर हम करते हैं। तो बहुत सारे टर्म्स में अगर देखते हो, इन टर्म्स ऑफ कल्चर या इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिसेस जो अगर देखते हैं या परफॉर्मेंस देखा जाता है, हमारे सोसाइटी के अंदर वायलेंस जो है वो इंटरनलाइज हो चुका है, इंटरनलाइजेशन ऑफ वायलेंस हो चुकी है। हमें अब लगता नहीं वी आर कमिटिंग वायलेंस, हम वायलेंस कमिट कर रहे होते हैं, और दूसरा उस वायलेंस को, उस सफरिंग्स को, उस ब्रूटल एक्टिविटीज को दरअसल तौर पर क्या है, उसको हम लोगों ने देखा था। कितना लेते हो फॉरमेन, मतलब कितना कमा लेते हो फॉरमेन? अच्छा, ओ माय गॉड, मैन वायलेंस, ओ माय गॉड। अच्छा, डोंट ड्रिंक। अच्छा, हम लोगों ने देखा था कि दरअसल तौर पर हिलरी इज नॉट फुटबॉलर, सलीम बिन सैद, हिलरी क्लिंटन जो बिल क्लिंटन की वाइफ थी, और शी कॉन्टेस्टेड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन विद ट्रम्प, जो ट्रम्प के मुकाबले में थी। शी ऑन द पॉपुलर वोट, लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में शी, अच्छा नेक्स्ट हम लोगों ने इसी के अंदर, तो मैंने कहा इंटरनलाइजेशन ऑफ वायलेंस, वायलेंस इतनी इंटरनलाइज हो चुका है कि दरअसल तौर पर उस वायलेंस कमिटिंग जो है, जो बंदा वायलेंस कमिट कर रहा है, उसको भी ये फील नहीं हो रहा कि मैं वायलेंस कमिट कर रहा हूं, और जो वायलेंस को एक्सपीरियंस कर रहा है वो भी दरअसल तौर पर क्या करता है, उस वायलेंस को लेते नहीं कि मैं, मेरा आगे जो है वायलेंस कमिट हो रहा है, वो इंटरनलाइज हो चुका है, या उसकी इस तरीके से हमारे कल्चर, हमारे नॉर्म्स एंड वैल्यूज एंड सोसाइटी का पार्ट बन चुका है ये वायलेंस सब कुछ। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि इस वायलेंस को कुछ इस तरह डिफिनेशंस जो है, जो स्पेशली अगर देखते हैं, इसमें से सबसे रैंपेंट जो वायलेंस होता है वो एक डोमेस्टिक वायलेंस होता है। डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज्यादा है हमारे यहाँ, सबसे ज्यादा डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घर के अंदर जो है वो वायलेंस होता है, उस चाहे वो आपके बच्चों के साथ हो, विमेन पर हो, तो वायलेंस जो है वो डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है। और ये सर्ज हो रहा है रोज, अगर आप देखते हैं इस वायलेंस की बहुत ज्यादा हो रहा है। जिस तरीके से आपको पता है कि अभी जितनी भी थ्योरीज है, वो सॉरी रिसर्च पेपर्स आए या रिसर्च आए हैं, तो रिसर्चर्स की कंक्लूजन यही है कि घर के अंदर वायलेंस, हर फैमिली के अंदर वायलेंस किसी ना किसी फॉर्म में जरूर क्या होता है, वो होता है। चाहे फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रक्चरल वायलेंस हो, आपके डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर सेक्सुअल वायलेंस हो, सेक्सुअल हैरेसमेंट हो, और इसी के साथ अगर आप देखते हो कि हमारे कल्चर या हमारे सोसाइटल जो नॉर्म्स वैल्यूज है, फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी होता है। एक बहुत बड़ा वायलेंस जिसे हम अक्सर तौर पर वायलेंस के तौर पर लेते भी नहीं है, वो एक इमोशनल वायलेंस, जो आपका साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल वायलेंस है। हर घर के अंदर आप देखते हो इमोशनली तौर पर, हर माशरे के अंदर आप देखते हो तो इमोशनली तौर पर जो नहीं आप क्या होता है, आप हैरास होते हो,
इमोशनल वायलेंस कमिट होता है और मैं इमोशनल वायलेंस कमिट कर रहा होता हूं और मुझे पता नहीं कि मैं इमोशनल वायलेंस कर रहा हूं, और दूसरा उससे क्या होता है किस इस तरह में आपको देख कभी कभी हम लोग बेधड़क कोई बात बोल देते हैं, हमें नहीं बताओ कि इस मेरे अल्फाज की दूसरे पर क्या अफेक्ट हो सकता है। घर के अंदर स्त्री जब पापा या जो है ब्रदर जो गुस्से में आ जाते हैं, पता नहीं कौन कौन सी बातें कर जाते हैं लोगों की, स्पेशली विमेन पर, पता नहीं उसको किस तरीके से वो क्या था इमोशनली तौर पर उसको टॉर्चर करते हैं, इमोशनल टॉर्चर होती है। आपने देखा होगा स्पेशली जो थाने होती है इमोशनल वायलेंस, ये दरअसल तौर पर सबसे ज्यादा थाने होता, या आपको क्या होता है सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है। आप पता है अकॉर्डिंग टू अभी नया रिपोर्ट जो है पाकिस्तान में 82% ऑफ जो सेक्सुअल वायलेंस होता है, याद रखिए सुनो, 82% ऑफ सेक्सुअल वायलेंस जो है they are committed by your own family members। पाकिस्तान के अंदर सेक्सुअल वायलेंस का 82%। हर मैन और वीमेन जो एक चाइल्डहुड होता है, they have experienced a sexual molestation, sexual advancement। इसीलिए आप देखते हो कि जो भी फैमिलीज के अंदर जो चाहे इवन दो समटाइम्स आपकी योर ओन फैमिली मेंबर्स में वेरी क्लोज मेंबर्स में से क्या होता है ये सब कुछ होता है। खैर, तो हम लोगों ने देखता है कि वायलेंस बहुत ज्यादा, डोमेस्टिक वायलेंस के हवाले से कुछ आपको बताया है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ स्टडीज किए गए, पाकिस्तानी ऑल द वर्ल्ड कुछ स्टडीज किए, उसमें से मैं 2 स्टडीज आपको बताऊंगा। यू हैव टू कोट दीस स्टडीज, ये स्टडीज आप लोगों को कोट करना होगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर। वो क्या है? नंबर 1, सबसे पहले हम लोगों ने द मैरिज लाइसेंस एज अ हिटिंग लाइसेंस, मैरिज लाइसेंस एज हिटिंग लाइसेंस। एक स्टडी है, एक नो भाई फादर डॉटर तो छोड़ो, ब्रदर एंड सिस्टर की है, फादर और स्पेशली उसकी अगर आप लेके है सिस्टर इन लॉ की है, उसके साथ है, पता नहीं मैं क्या क्या बताऊं, ऐसे किसी भी है, अल्लाह माफ करें। स्टेप फैमिली की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं वेरी क्लोज फैमिली की बात, जिसे हम इंसिस्ट कहते हैं, इंसिस्ट यानी वेरी जो आपके महरम होते हैं, महरम के साथ जो नहीं उनकी सेक्सुअली तौर पर मोलेस्टेशन होती है और सेक्सुअल एडवांसमेंट होती है। आई एम सॉरी टू से जस्ट एक मिनट, थैंक यू। अच्छा, एक जो स्टडीज हुई है उसमें से एक स्टडी जो है दरअसल तौर पर वो है द मैरिज लाइसेंस मैरिज जो है दरअसल तौर पर, ओह माय गॉड, द मैरिज लाइसेंस एज हिटिंग लाइसेंस, द मैरिज लाइसेंस, द मैरिज लाइसेंस एज हिटिंग लाइसेंस। एक स्टडी ये है, यानी जो दरअसल तौर पर इस स्टडी के अंदर क्या है, इस स्टडी के अंदर ये उसकी नटशल यही है, उसकी बिल्कुल जिस्ट जो है वो ये है कि जो विमेन है, विमेन जब उसकी शादी हो जाती है दरअसल तौर पर, जो वेडलॉक है, वेडलॉक इज या मैरिज लाइसेंस जो है, जो दरअसल तौर पर ये क्या है, इट इज लाइसेंस एंड पासपोर्ट, या इट इज अथॉरिटी, यू आर गिविंग अथॉरिटी टू योर इंटीमेट पार्टनर जो वायलेंस है उसके लिए आप क्या करते हो, आपका दरअसल तौर पर ये लाइसेंस उनके लिए। आपको देखिए अक्सर हम देखते हैं ये मियां बीवी का मामला है, हमें उसमें नहीं मिलना चाहिए। और being a husband means कि being a aggressive, authoritative, और उसके साथ जो नहीं उसका कोई पूछ नहीं सकते हैं, no one can, और स्पेशली उसका कोई मुआसिबा अकाउंटेबिलिटी नहीं है, is not accountable to the society, is not accountable to even his family। वो कहते हैं यार हमारी ये आपस के मामला है, आपने अक्सर देखा कि ये हमारी फैमिली का आपस का मामला है, ये हमारी प्राइवेट अफेयर्स में आ जाते हैं, ये हमारे फैमिली अफेयर्स में, ये हमारी नफशियल अफेयर्स है, ये हमारे खानदानी मामला है, इसमें आपको उलझने की क्या जरूरत है, डोंट कम, और हम खुद करेंगे, आपको क्या है। और इवन दो जो उसके आपके चाहे पेरेंट्स है या लड़की वाले के पेरेंट्स है, वो अक्सर इसीलिए विड्रॉ करते हैं, यार ठीक है मैं बीवी का आपस का मामला है, ठीक है यार ठीक हो जाएंगे, ऐसा
इवन दो मैरिज इज लाइसेंस, क्या है वो लाइसेंस है एज टू दी हिटिंग लाइसेंस, यानी मारना जिसे हम बैटरिंग भी कहते हैं, बैटरिंग करना होता है, वो है उसके पास अपने बीवी पर दरअसल तौर पर क्या होता है, इख्तियार है, उसके पास अथॉरिटी है, उसे कोई पूछ नहीं सकता है। अनचेक लाइसेंस है, अनचेक उसके पावर उसके पास है, अथॉरिटी उसके पास है जो हिट विमेन वॉक। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि एक और स्टडी है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, जिसके बाद जो है इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के हवाले से जो एक फैमिली एज अ क्रेडल ऑफ वायलेंस, दूसरा एक स्टडी है, उस स्टडी का नाम है द फैमिली एज क्रेडल ऑफ वायलेंस। द फैमिली एज क्रेडल ऑफ वायलेंस, द फैमिली एज अ क्रेडल वायलेंस, दरअसल तौर पर द फैमिली एज अ क्रेडल वायलेंस ये है कि दरअसल तौर पर आपके सोसाइटी के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर दरअसल तौर पर क्या होता है, दरअसल तौर पर जो भी है यार, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, प्लीज टेक द क्वेश्चंस। आप लोग क्वेश्चंस जो नहीं बाद में रखें, आई विल टेक योर क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस लूंगा। कमेंट्स वगैरह है, पाकिस्तानी सोसाइटी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं खुल के बात करूंगा, तो डोंट वरी, जो भी इस्लामिक सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी, कोई भी सोसाइटी है, आई नो वेरी वेल एंड द पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, और बीइंग अ रिसर्चर मुझे सब कुछ पता है। आई विल डिस्कस इट, और मुझे भी पता है कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, और कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाने हैं, कैसे कवर, क्योंकि किस तरीके से आएंगे, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। तो इसलिए टर्न ऑन योर वीडियोस, उधर से फिर बार-बार वो वीडियोस उसकी आ जाती हैं। अच्छा खैर, तो मैंने ये दो दरअसल आई ट्राई ऑल माय बेस्ट कि जो भी है रिसर्च बेस्ड चीजें आप लोगों के पास आ जाते हैं। मार्केट स्टफ इज इन फ्रंट ऑफ यू, आपके पास है, जो भी स्टफ आप लोगों ने देखना है, गो फॉर दैट स्टफ, दैट टोटली अप टू यू पीपल, कि जो भी स्टफ आप लोगों ने लेना है। अब ये मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को रिसर्च बेस्ड चीजें आपको बता दूं। क्या ख्याल है कि मैं सिर्फ मुंह उठा करके आ जाता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, इतने सालों से 5-6 साल से पढ़ा हूँ, उसके बावजूद भी मैं पढ़ के आता हूँ। आज पढ़ के आया हूँ, आज भी कुछ बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बहुत सारे स्टूडेंट है, नेक्स्ट मुझसे कोई लेक्चर ले लेना तो मुझे आपको उस लेक्चर में नई चीजें आपको मिलेगी, therefore I'm not writing the books। है तो ये था कुछ चीजें जो मैंने आपको बताना था। ये दो स्टडीज है, रिसर्च, कुछ पता नहीं ऐसे सवाल या कुछ इस तरह बात कर जाता है प्राइवेट में, बंदे का पूरा टोन खराब हो जाता है। ये दो रिसर्च है, इन दो रिसर्च के हवाले से दरअसल तौर पर अगर देखा जाए तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं आईपीवी, आप लोगों ने नहीं बोलना है आईपीवी। आईपीवी आई मतलब इंटीमेट, जो आपके इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है। इंटीमेट पार्टनर वायलेंस से मुराद ये होता है कि आपका दरअसल तौर पर वेरी योर ऑन, जो जैसे स्पाउस होते हैं, सेकंड नहीं पता है, बता दे भाई, ये द फैमिली एज अ क्रेडल ऑफ वायलेंस मतलब हर सोसाइटी के अंदर, हर फैमिली के अंदर दरअसल तौर पर क्या है, वायलेंस कमिट होता है किसी ना किसी शक्ल में, इमोशनली हो, साइकोलॉजिकली हो, या फिजिकल वायलेंस होता है, बहुत सारे फिजिकल वायलेंस होता है। तो या कभी कभी दरअसल तौर पर क्या हो जाता है, एक स्ट्रक्चरल डिस्क्रिमिनेटरी तौर पर भी एक वायलेंस होता है, स्ट्रक्चरल वायलेंस भी होता है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है, कभी इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस होता है, सारे। अच्छा, इन दोनों को अगर जिस निकाला जाए तो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो होता है, जो आपके योर ओन पार्टनर जो होता है, वो आप पर कमिट करता है वायलेंस या आपके ऊपर, ठीक है। स्पेशली जस्ट लाइक वाइफ बीटिंग होता है, वाइफ बीटिंग हैज बीन अ प्रोग्राम्ड, हम कहते हैं कि दरअसल तौर पर प्रेरोगेटिव है विमेन को, वाइफ को मारना दरअसल तौर पर पेट्रियार्कल सोसाइटी और पाकिस्तान में भी दरअसल तौर पर कहते हैं कि विमेन, क्योंकि शी इज स्पेशली द पार्ट ऑफ द फैमिली एंड दैट फैमिली इज ओन्ड बाय अ मैन,
इसलिए विमेन को मारना या इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो होता है, कमेंट होता है, उसको जलाया जब जाता है, उसको जो भी आप बताए बैटरिंग होती है, उसकी फिजिकली तौर पर वायलेंस होता है, उसको मारा जाता है, उसको ताड़ा जाता है, जो भी चीजें दरअसल तौर पर ये सारी चीजें these all falls in the category of intimate partner violence या फैमिली वायलेंस या डोमेस्टिक वायलेंस में ये फॉल करते हैं सारी। तो चाहे आपकी बेसिक राइट्स को जो भी स्नब करना होता है या आपको बैटरिंग करना होता है, आपको फिजिकली तौर पर वायलेंस करना होता है, आप पाकिस्तानी सोसाइटीज के अंदर अगर देखते हो तो मर्द क्या होता है, मर्द दरअसल तौर पर उस घर का भगवान होता है, उस घर का क्या होता है, बड़ा होता है, उस घर का मास्टर होता है, किंग होता है, और वो जो भी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, वो मोनार्क होता है, इज नॉट अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल टू एनीवन। जहां पर एब्सोल्यूट पावर जो है, एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जो एब्सोल्यूट पावर होता है वो एब्सोल्यूटली करप्ट करता है। तो याद रखिए फैमिली के अंदर जो स्पेशली डोमेस्टिक वायलेंस होता है, इंटीमेट पार्टनर वायलेंस जो होता है, वो तो पाकिस्तान के अंदर जो वायलेंस अगेंस्ट विमेन होता है या आपके योर वेरी ओन जो सोसाइटी के अंदर होता है, उसके अंदर दरअसल तौर पर हम लोगों ने देखा है यार, यू पीपल स्टॉप, यहाँ पर आप लोग एक दूसरे को इंडोर्स करना, कम टू माय पॉइंट्स, जो चीजें व्हाट यू नीड, यू मस्ट हैव अ कप ऑफ टी एंड कॉफी, हॉट कॉफी फॉर दिस हॉट डिस्कशंस एंड डिबेट। आई एम हियर बीइंग अ हॉट टीचर टू टीच ऑल द हॉट डिबेट्स एंड टॉपिक्स इन पाकिस्तानी सोसाइटी। ओके, इट्स ओके। तो ये चीजें थी, कुछ ये चीजें था इंटीमेट पार्टनर वायलेंस के बारे में मैंने बताया था। अच्छा, why men commits violence in society, especially पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर हम देखते हैं डोमेस्टिक वायलेंस, why men commits domestic violence, और स्पेशली या इन फैमिली के अंदर क्यों होता है, क्योंकि we in patriarchal society of Pakistan we have absorbed, we have admitted that कि पाकिस्तानी के मेन जो है, मेन्स होम इज कैसल, यानी जो होम इज मेन्स जो घर है वो दरअसल तौर पर मर्द का होता है। आपने देखा होगा पुराने टॉम क्रूज का पैलेस होता है या हाउस होता है, तो वहां पर चौधरी हाउस होता है या जो भी हाउस होता है ना, तो आसाम पैलेस होता है, जो भी, वो दरअसल तौर पर होम इज कंसिडर्ड एज अ कैसल ऑफ CASTL, कैसल मतलब उसका जो महल कंसिडर, पैलेस ऑफ द मैन, it is considered as a kingdom of the men, और king जो होता है, king is not especially responsible to accountable to anyone, इसलिए उसके ऊपर दरअसल पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, इसलिए वो कमिट करता है सारी। अच्छा, तो इसके बाद हम देखते हैं कि जितनी भी आप देखते हो स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंसेस होते हैं, जो आगे मैं आप लोगों को देख करके बता दूंगा। पहले मैं आप लोगों को फॉर्म्स ऑफ वायलेंस बताऊंगा। फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, कितने फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, कितने अकसाम की होती है? There are different forms of violences. पहले आपको पता भी होना चाहिए कि वायलेंस कितने अकसाम के होता है, कौन कौन से वायलेंस होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहले वायलेंस, हम लोग दरअसल तौर पर जब भी लफ्ज वायलेंस सुनते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ दो चीजें आती है। दरअसल तौर पर हमारे जहन में दो किस्म के हैं, एक होता है सेक्सुअल वायलेंस, अक्सर तौर पर हमारे जहन में आ जाता है सेक्सुअल वायलेंस। सेकंड जो हमारे जहन में आ जाता है दैट इज, जो वायलेंस की हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं दरअसल डोमेस्टिक वायलेंस या बैटरिंग, या जिसे हम फिजिकल वायलेंस कहते हैं। इसके अलावा में और बहुत सारे टाइप्स ऑफ वायलेंस है जो आज आपको बताऊंगा। पहली जो है, सबसे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फिजिकल वायलेंस। तीन किस्म, एक पहली फॉर्म ऑफ द वायलेंस जो है दैट इज फिजिकल वायलेंस। व्हाट मीन बाय फिजिकल वायलेंस? फिजिकल वायलेंस से क्या मुराद होता है? हम लोगों ने देखा था फिजिकल वायलेंस के अंदर आप देखते हो जहां पर बीटिंग होता है, बैटरिंग होता है, बीटिंग या फैक्टरिंग जो होता है वो दरअसल पर फिजिकल वायलेंस दरअसल तौर पर इट इज इंस्टीट्यूशनल, एक आपका जो बिहेवियर है आपका जो आप स्पेशली इंटेंशनली जो तौर पर इंटेंशनली
behavior that offends especially women's health and women's body, उसकी हेल्थ या उसकी बॉडी को दरअसल तौर पर जो है या उसकी इंटीग्रिटी को क्या करते हैं, उसको जब हम टारगेट करते हैं, इसको हम कहते हैं फिजिकल वायलेंस, स्पेशली बाय ब्रूट फोर्स। जो ब्रूट फोर्स आप इस्तेमाल करते हो, आप ताकत इस्तेमाल करते हो, जो भी चीज है फिजिकली तौर पर आप उसको क्या ऑफेंड करते हो, उसकी बॉडी को, उसकी बॉडी की इंटीग्रिटी को, उसको जब आप मारते हो, आप बीटिंग करते हो, तो ये क्या हो जाती है, इसको जस्ट लाइक बीटिंग या बैटरिंग, BATTERING, बैटरिंग जो होती है इसको हम कहते हैं फिजिकल वायलेंस। एक और वायलेंस जो होता है, ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा रेम्पेंट भी है। अगर देखती हो, मर्द दरअसल तौर पर जब भी वो गुस्सा निकालते हैं, चाहे उसका नुकसान हुआ, कुछ भी हुआ है, तो वो जब भी और डोंकी राजा जब अपना वो निकालते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं, तो वो आकर के विमेन पर ही निकाल लेते हैं। उसका गुस्सा आखिर आकर के विमेन पर ही निकलता है, अपने वाइफ पर ही निकलता है उसका। तो खैर, कमिंग टुवर्ड्स हम एक नेक्स्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, दैट इज हम देखते हैं इमोशनल वायलेंस, इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस। इमोशनल या साइकोलॉजिकल वायलेंस, वो इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस से क्या मुराद है, यानी इसके अंदर इस वायलेंस को हम बहुत इजी ले लेते हैं। याद रखिए, देयर आर द ग्रेव इम्पैक्ट्स ऑफ द इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस ऑन योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड योर फ्यूचर, स्पेशली तौर पर आपकी माइंड पर बहुत ज्यादा। आप कहते हैं the body is controlled, the society is controlled, your life is controlled by your mind and by your brain, by your emotions, by your feelings। हम क्या करते हैं, यू जो है दरअसल तौर पर क्या कर लेते हैं, हम किसी दूसरे को सफर करते हैं, किसी को टॉर्च करते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं, किसी को जल्द करते हैं, किसी को हम कहते हैं इस तरीके से कतराते हैं, किसी को इस तरीके से हम झाड़ते हैं। क्या हमें नहीं पता होता कि यार इसका क्या ग्रीवियस इंपैक्ट आ सकता है किसी की पर्सनालिटी और किसी के लाइफ में। हम देखते हैं बात थिंक बिफोर यू स्पीक, हम पहले तोलते नहीं फिर बोल देते हैं, उसका बहुत ग्रेव इंपैक्ट होता है सिंस वेरी लॉन्ग, इस लाइफ टाइम बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है इसकी किसी की पर्सनालिटी पर, किसी की लाइफ में। जो सबसे ज्यादा सीरियस वायलेंस होता है वो इमोशनल वायलेंस है। इसलिए वो कहते हैं तलवार की जख्म तो बढ़ जाता है, लेकिन जबान से लगाई हुई जख्म जो होता है वो कभी नहीं। और इसी जब आप इस साइकोलॉजिकली हार्डली feelings and emotions, हम आपको बताइए, we are not aware of emotions and feelings, we are emotionally retarded, we don't have feelings for others, हमारे पास feelings नहीं है, बिल्कुल नहीं दूसरे के लिए। हम feelings जब आप पता है दोस्ती होती है हम डिच कर जाते हैं। भाई ये डिच करना कभी कभी साइकोलॉजिकल मैनिया का शिकार हो जाते हैं बंदे। हम कभी ये नहीं देखते भाई कि मेरे इस अल्फाज का दूसरे पर क्या असर हो सकता है। आपके दो अल्फाज उसकी जिंदगी को बना सकते हैं, आपके दो अल्फाज उसकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं यार। इसीलिए मैं जब भी कहता हूं आपको कि भाई बी पॉजिटिव, स्प्रेड पॉजिटिव, सेट। आप लोगों ने बैठना है हर बंदे के पास, यार मोटिवेट दो अदर्स। क्या होता है यार, दो अच्छे अल्फाज से जो अगर आप किसी को दो अच्छे अल्फाज कह देते हो या उसकी इफ दैट चेंज especially that changes the life of the others, that is heyday for you। हम क्या करते हैं, हम लेग पुलिंग करते हैं, दूसरे को पकड़ लेते हैं कि भाई हमसे क्यों आगे चले जाता है। और कभी कभी ऐसे अल्फाज में हम यार क्या होता है कि अब अगर आप किसी को एंडोर्स करते हो, याद रखिए जिस चीज का आप ज्यादा तौर पर तारीफ करते हैं that becomes the part of your body, वो आपकी बॉडी का आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। वो कहते हैं always try best to smile, स्माइल करने की कोशिश किया करो, that smile will become your habit, वो आपका हैबिट हो जाता है। Try your best to say अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वेरी गुड। इससे क्या हो जाते हैं, इससे दूसरे को फोकियत मिलती है, दूसरे को एहसास मिलता है, दूसरे को क्या मिल जाता है, बूस्ट होता है इमोशनली तौर पर। वो क्या हो जाता है, वो इस चीज को एब्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि ये दुनिया बुरे लोगों की बुराई की वजह से खराब नहीं है। दुनिया में बुरे लोग बहुत महदूद हैं, बहुत महदूद है। इवन दो वी कैन कर्व देम, हम क्या कर सकते, बहुत इजीली से उसको कर्व कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। दुनिया में दरअसल तौर पर बुराई अच्छे लोगों की खामोशी की वजह से है। अच्छे लोग बहुत ज्यादा है। आप आज जो ये चीज दे दो तो बहुत सारे लोग आकर के आपको इंडोर्स अगर करेंगे तो इसीलिए फिर एक कारवान बन जाता है। हम दरअसल तौर पर क्या कहते हैं, आज तक हम दूसरे की अच्छाई को उसको सेलिब्रेट नहीं करते। और याद रखिए ये जेलसी जो होता है, हसद जो होता है,
नबी अलैहिस्सलाम का हदीस का मफहूम भी इसी तरीके से है। या जनरल अगर देखा जाए, जेलसी दरअसल तौर पर उस आग की तरह होता है जो सूखे हुए दरख्त या सूखे हुए जो लकड़ी होता है उस किस तरीके से खाकसर कर लेता है, इसी तरीके से जेलसी, हसद आपकी अपनी पर्सनालिटी को खाकसर कर लेता है। आज अगर आप किसी को क्या करते हैं, इंडोर्स करते हो, आज अगर आप किसी को इमोशनली तौर पर स्टेबल करते हैं, इमोशनली तौर पर सपोर्ट करते हो, याद रखिए इन दिस टाइम्स, मैं अक्सर कहता हूं कि आजकल लोग कोई भी पेट का भूखा नहीं होता है। याद रखिए आजकल पेट का भूखा से मुराद ये नहीं है कि पीपल नेवर वांट फ्रॉम यू पीपल समथिंग टू फेड देम। लोग जो नहीं आपसे फीडिंग नहीं चाहते हैं। याद रखिए लोग आज अगर चाहते हैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ इमोशनली सपोर्ट चाहते हैं। बी इमोशनली सपोर्टिव टू योर फैमिली, बी इमोशनली सपोर्टिव टू योर फ्रेंड्स एंड क्रॉनिक सर्कल्स जो आपकी, इवन बी इमोशनली सपोर्ट द पीपल हु आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। अक्सर जो आप देखते हैं कि यहाँ पर लोग जा रहे हैं, हम क्या करें, आप अगर कोई अच्छा ही काम करे, अच्छी बात कर रहे हैं, यार भाई इसको इंडोर्स करो, वो चीजें इंटरलाइज कर जाते हैं, दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी। क्योंकि हम वॉलंटियर काम बहुत ज्यादा करते हैं, वॉलंटियर काम करते हैं तो वॉलंटियरिज्म की, बिकॉज आई एम द थिंक टैंक ऑफ द 4 to 5 नेशनल एंड 2 इंटरनेशनल लेवल की जो एनजीओज है, एनजीओ मतलब फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो करते हैं, उनके साथ मैं एज अ थिंक टैंक के तौर पर काम कर रहा हूं। तो वहां पर मेरी सबसे पहली पॉइंट क्या होता है, आई ऑलवेज टारगेट ऑन माय वॉलंटियर्स, आई ऑलवेज इमोशनली सपोर्ट देम। मैं इसको क्या होता है, एक आप जब मैं देखता हूं कि वॉलंटियरिज्म में एक चीज होती है, दे वांट्स नथिंग फ्रॉम सोसाइटी। Volunteers want only one thing, that is endorsement, that is special acceptance of them, especially celebrating them and praising them only verbally। वो आपसे फिजिकली आपको फाइनेंशियली तौर पर कुछ भी आपसे नहीं मांग रहे। तो इसलिए ट्राई योर बेस्ट, आप कोशिश कर ले जिंदगी में किसी को इमोशनली टॉर्चर ना करना। इसीलिए आप पता है कि वर्ल्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का रिसर्च पेपर में पढ़ा था कि दुनिया में 93 to 95% people are confronting psychological mania, and one of the prime cause of the psychological mania is emotional breakdown। और that emotional breakdown क्या होता है, हम लोगों को तड़ी लगाते हैं। आसान अल्फाज में अगर देखें, हम लोगों को क्या करते हैं, इमोशनली ब्रेक डाउन करते हैं। इमोशनली यार लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं, फीलिंग्स जुड़े होते हैं, इमोशंस जुड़े होते हैं। यार उसको इस तरीके से जिल्ट ना करना कि उसको झटका लग जाए। पहले तो ट्राई और बेस्ट हर इंसान में, हम अक्सर कहते हैं एक डिफिनेशन है ना, मैनेज टू है ह्यूमन, बल्कि आई विल ट्राई टू चेंज इट। हम कहते हैं ह्यूमन हार्ट जो है, इंसान गलती का पुतला है। नो, ट्रस्ट मी, मैन या ह्यूमन आर, याद रखिए, दैट आर नॉट टू हैव मी, मैन हैव टू लव। The essence of life is love, trust me, even though that love is your own self, with your goals, with your desired destinations and with others। इसलिए रूबी कहते हैं कि the love is the bridge between you and everything, the love is the bridge between you and everything, love is the essence of life, love is everything, love especially screen चला गया, love is the essence of life, आ गया, thank you, आ गया, love is the essence of everything, love is the essence of life, love is life। इसीलिए आपने देखा होगा रूमी की सारी जो फिलॉसफी है, दरअसल दैट इज स्पेशली बेस्ड ऑन लव। तो हम कहते हैं इग्नोर, स्पेशली जो वायलेंस है, इमोशनल वायलेंस है, हम कभी कभी इग्नोरेंस में करते हैं और कभी कभी जानबूझ कर देते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, मुसीबत के वक्त किसी की अच्छी कही हुई बात जो है वो सदियों जो आपको आप भूलते नहीं हो, सदियों आपको याद रहता है। इवन दो यू ट्रांसफर टू योर द नेक्स्ट जनरेशन कि भाई इसके साथ अच्छा करना है, इसने मुसीबत के वक्त मुझे सपोर्ट किया था। इसीलिए हम कहते हैं कि जो इमोशनली तौर पर आप एक दूसरे को जो टॉर्चर करते हैं, इमोशनल टॉर्चर, ट्राई योर बेस्ट इमोशनली एंड साइकोलॉजिकल टॉर्चर लोगों को ना किया करो। जख्म ठीक हो जाता है, बहुत सारे मेरे हमारे आपके थे जिसम पर जख्म आ जाते हैं, हम देखते वो जख्म क्या है, वो यानी वो बढ़ जाता है, लेकिन दिल का लगाई हुई जख्म, इमोशनल पर लगाई हुई जो जर्ब है, ये इंसान को अलग इस्ताब में क्या कर लेते हैं, उसमें लेके जाता है।
कभी कभी आपके एक चंद अल्फाज से लोग विनर बन जाते हैं, विनर ऑफ द विनर्स बन जाते हैं। कभी कभी आपके चंद अल्फाज से लोग वो जो विनर थे वो भी लॉस कर जाते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट, prevail the positivity, always think positive, act positive, transfer positive, transmit positive, और आप strive for positivity। हमारी सोसाइटी के अंदर देख रहे हैं यार, लोगों की जब भी देखते हैं हम, अगर देखते हैं तो लोगों की 99.99% की गुड कैरेक्टरिस्टिक या गुड क्वालिटीज को हम कभी नहीं देखते। जब भी उसकी पर्सनालिटी में एक फॉल्ट होता है, जहां पर जख्म होता है, अब उसको कुरने की कोशिश करते हैं। याद रखिए, मरहम लगाने के लिए आप लोगों ने दूसरों की जो जख्म होता है उसको आप लोगों ने रेक्टिफाई करना होता है, उसको आप लोग उस पर मरहम लगा लो, बजाय इसके कि हम क्या करते हैं कि आप उसकी जो जख्म को लेते हैं। तो ट्राई योर बेस्ट, बी द सोर्स ऑफ लव, बी द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, बी द सोर्स ऑफ स्पेशली इमोशनली, साइकोलॉजिकली और हर किस्म के लोगों की सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ बन जाओ। तो ये चीजें है। कमिंग टुवर्ड्स इमोशनल साइकोलॉजिकल, जिस तरीके से हम बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते सोसाइटी के अंदर, ये बहुत आई विश हैव द टाइम तो मैं आप लोगों को इसकी इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्पेशली इसका इंसान के पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर क्या इफेक्ट होता है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्पेशली तौर पर इमोशनल और साइकोलॉजिकल जो आपका किसी को सपोर्ट करते हो। If this society needs nothing, this society needs only and only your good words, and the words especially the words, ये game of the words है। सारी चीजों को अगर आप देखते हो, चंद अच्छे अल्फाज से लोगों की क्या है, उसकी जिंदगी अच्छी बन जाती है। तो खैर, कमिंग टू अस, हम लोगों ने इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वायलेंस की बात करी है। जो आपका इंटिमिडेशन जो होती है, साइकोलॉजिकल वायलेंस से मुराद जो आपका बिहेवियर होता है, बिहेवियर या आपका स्पेशली तौर पर एनी एक्ट या कंडक्ट और बिहेवियर, एनी एक्ट, कंडक्ट और बिहेवियर जो है दैट कॉजेस इमोशनल डैमेजेस टू अदर्स। अननोइंगली जो आप या जानबूझ करके जो आप करते हो, बहुत ज्यादा लोगों को क्या करते हैं, इमोशनली तौर पर डैमेज करते हैं। और याद रखिए, आपको पता है कि दो चीजें जो है वो कभी फेरेबल नहीं है इंसान की बॉडी के अंदर। एक जो है इंसान का ब्रेन जो होता है वो रिपेयरेबल नहीं होता है, बाकी सारे टोटीपोटेंट होती है। टोटीपोटेंट से मुराद है कि वो दोबारा जो ये सेल्फ ग्रोथ उसमें आ जाता है दोबारा। एक आपकी ब्रेन के अंदर जो स्पेशली तौर पर अगर आप देखते हो, वो एक आपकी आईज, और ये दोनों चीजें अगर देखते हो, ये देखते हैं इट सी इट प्रोसेस, इट सी इट्स प्रोसेस। तो इसलिए अच्छा कि लोगों में अच्छाई तलाश करो। इसीलिए रूमी कहते हैं व्हाट सी इन मी इज, व्हाट सी इन मी इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ लव। आप जो कुछ मुझ पे दिखता है वो दरअसल तौर पर आप खुद होते हो। अगर आप में मुझे कुछ चीजें अच्छी दिखाई देते हैं तो आप खुद अच्छे हो। इसीलिए ब्यूटी, आपका नाम कहते हैं ब्यूटी इज क्या होता है, वो दरअसल तौर पर दैट इज द एसेंस ऑफ योर माइंड टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ। और ब्यूटी क्या होती है, वो दरअसल तौर पर आपका अपना एसेंस, आपके अपने आप के बारे में होता है। दैट कम्स फर्स्ट। द सेकंड जो ब्यूटी दरअसल तौर पर दैट इज द पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इफ यू आर गोइंग टू फाइंड इन द अदर्स, दैट्स द ब्यूटी, द ट्रू ब्यूटी इज दैट। तो खैर हम देखते हैं, यस ब्यूटी इज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। Yes, I agree with you people. लेकिन that beauty first must be the part of your mind. That must be the part of your personality. Then you are going to see something in the others. इसीलिए रूमी कहते हैं, I'm the reflection of you. I'm the reflection of you. What she means, the reflection of you, and I'm the reflection of you. If you are good, you are going to find something good in me. If you are bad, absolutely you are going to find something bad in the others. है। तो हम देखते हैं, दोबारा आते हैं इमोशनल वायलेंस से मुराद जो आप लोग एनी एक्ट या एक्टिविटी या कंडक्ट या टाइप्स ऑफ बिहेवियर टुवर्ड्स अदर्स टू डैमेज इमोशनल ब्रेकडाउन ऑफ द अदर्स। स्पेशली इसमें जो आ जाते हैं टू रिड्यूस द सेल्फ एस्टीम ऑफ द अदर्स। जब आप सेल्फ एस्टीम करते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम ऑफ द अदर्स। और इफ यू आर गोइंग टू हैम, कभी कभी हम इमोशनली तौर पर भी लोगों को इमोशनली तौर पर टॉर्चर इसलिए भी करते हैं, we are hemming it to control the others.
अब दूसरे को क्या करते हैं, अब बताइए जो एब्यूजिव लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं, शट अप या बाकी तरीके से हम करते हैं ना, ये दरअसल तौर पर अब्यूजिव लैंग्वेज जो होना है, वायलेंट एग्रेशन जो होता है, या वर्बली तौर पर जिसे हम वर्बल जुडो भी कहा जाता है, वर्बली तौर पर दूसरे को टॉर्चर करता है, यू आर एमिंग टू कंट्रोल द अदर्स। अब बताइए ये जो एग्रेशन होता है, एग्रेसिव होना है, गुस्सा दरअसल तौर पर इट इज अ सोर्स, इज अ टूल टू कंट्रोल द अदर्स। दूसरों को कंट्रोल, जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो दूसरे के इमोशनली तौर पर कंट्रोल करना, साइकोलॉजिकली तौर पर कंट्रोल करना, भी वो दरअसल हम करते हैं बाय एग्रेसिव एटीट्यूड टुवर्ड अदर्स। या यू आर कंट्रोलिंग why we commit the violence especially against women, to control women's उनके लाइफ को, उनके डिसीजंस को, या उनकी पर्सनालिटी को, या उसकी अगर आम लोगों ने कंट्रोल करना होता है तो स्पेशली वी कमिट इमोशनल बिहेवियर जो नहीं, इमोशनली तौर पर इमोशनल वायलेंस हम करते हैं, साइकोलॉजिकल वायलेंस करते हैं, स्पेशली टू कंट्रोल women's actions, behaviors, या her beliefs, या decisions to affect the decisions of others. हाँ, yes, तो ये कुछ चीज है जिसमें हम आ जाते हैं what are the types of psychological and emotional violence क्या होता है। कभी threats होती है, आप थ्रेट करते हो लोगों को ना, कभी एम्बैरसमेंट होती है स्पेशली तौर पर, साइकोलॉजिकली तौर पर, कभी ह्यूमिलेशन होती है। आपने देखा होगा डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर भी जो आपका इंटीमेट पार्टनर होता है, दरअसल जो आपका टॉम क्रूज होता है, वो टॉम क्रूज क्या होता है, वो टॉम क्रूज दरअसल तौर पर कोशिश करता है जब भी आपका फैमिली आया होता है, आपने देखा होगा विमेन जब शादीशुदा होती है, फैमिली जब आई होती है, वो क्या करता है, वो बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड दिखाता है उनको कि विमेन को कहते हैं उन तो इतने बेटी जा ये चाल ला दे, क्या कर ले, वो वाइफ आपने वो स्माइल पास करती है उनके फैमिली के सामने। तो उसने कहा कि भाई कोई लाज रखा जाए, मर्द एक्चुअली तौर पर उस वक्त जब उसका अपना फैमिली वाले जो विजिट करते हैं विमेन को, उस वक्त भी उसका एग्रेसिव एटीट्यूड होता है इमोशनली, ताकि विमेन को इमोशनली तौर पर क्या है वो कैप्चर कर ले, कंट्रोल कर सके उस वक्त के बाद। या उसका जब फ्रेंड्स वगैरह आते, अक्सर आपने देखा होगा मियां बीवी जो है, बीवी बहुत ज्यादा लवेबल बन जाती है, वो बहुत ज्यादा लवली बन जाती है, केयरिंग और नर्चरिंग वाली तो होती है, वो हस्बैंड की तरफ यही देखते हैं कि भाई खुदा का वास्ता है अब अपना जो है ये जो जबान है ना उसको लगाम लगा लो। खैर, कमिंग टू आवर्स, जो मैनिपुलेशन होती है वो कभी कभी विमेन को आइसोलेशन में रखा जाता है, स्पेशली बच्चों को दूर रखा जाता है, उससे विमेन में जिल्ट किया जाता है विमेन को इमोशनली तौर पर, उनकी जो चीजें होती है इंटिमिडेशंस के तौर पर करती है, ब्लैकमेल करती है विमेन को इमोशनली तौर पर, टॉर्चर इसमें आ जाते हैं, रिडिक्यूल किया जाता है विमेन को, एक्सप्लॉयटेशन होती है, इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन। इसी तरीके से हमने कहा एक और चीज, लेट मी थोड़ा सा ओपन बोले, आप लोगों ने कहा जो स्पेशली कल्चर है ये आजकल के, अगर आप देखते हैं फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, या हम बात करते हैं बॉयज फ्रेंड एंड गर्ल फ्रेंड्स के कल्चर के अंदर, आपने देखा होगा विमेन क्योंकि इमोशनल होती है, दरअसल पर मर्द क्या होता है, वो दरअसल पर जो एग्रेसर होता है, जो स्पेशली ऑल्स इन द नेम ऑफ द ग्रेम होता है ना, दिल में चोरी मुंह में राम राम, ये जो होता है वो दरअसल वुमेन कहती है यार क्या करें यार, आप कोई तस्वीर सेंड करो मैं देख करके डिलीट कर दूंगा। अक्सर देखा होगा ना, कोई आपने पिक्चर्स, कोई नर्ड्स, कोई चीजें जो भी सेंड करो, मैंने क्या करें बस सिर्फ देख करके आप उस दोबारा डिलीट करो, प्रॉमिस अल्लाह का कसम, भगवान का कसम, सारे कसमें खा कर क्या कर दे विमेन में, आई लव यू, हाउ कैन आई, एक दिन के अंदर वो पता नहीं कितने खवातीन को ये कहते हैं कि आई हैव नेवर लिव्ड विदाउट यू, यू आर द सोर्स ऑफ माय लाइफ, यू आर द एडम ऑफ माय आईज, वो मेरे आंखों की ठंडक हो, मेरे आंखों की आपकी दीदार से तो मेरी जिंदगी है, स्ट्रेंथ ऑफ माय लाइफ इज स्पेशली दैट इज यू, आप मेरी जिंदगी का वजूद का मकसूद हो। ये सारी चीजें होगी, आसमान से तारे तोड़ने की जो बातें हो रही है, पता नहीं कौन कौन सी बातें हो रही है, ओह माय गॉड, वो दरअसल तो ऊपर क्या था, बस जाने मन जाने जा तू ही तू है, और ये मेरी जिंदगी के सारे दारोमदार आप है, ये सारी चीजें करके वो क्या करते हैं, वो कहते आ जाती है इमोशनली तौर पर ना, क्योंकि वो डेयरिंग भी होती है, केयरिंग भी होती है, और वो उसके साथ क्या कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, फिर इसके बाद किसी से वो ब्लैकमेल भी करते हैं, इमोशनली तौर पर टॉर्चर करते हैं। अब आज चीजें फेसबुक पे दो, तेरे प्राण बता दू, इसको बता दू आगे से, और याद रखिए लड़का जो नहीं फ्रॉडली है, मैं मत से थोड़ा सा बता दूं, लड़का जो होता है जो उसका राज कभी भी राज नहीं होता है, लड़की फिर भी रखती है, याद रखिए, ये याद रखिए, लड़की फिर भी रखती है
और लड़का कभी नहीं दोस्त को, अभी तो इवन तो गुनाह करने के बाद उसको वीडियोस बनाकर, वीडियोस क्यों बनाए जाते हैं? दूसरों को दिखाने के लिए। अब क्या होता है, वो आया तशहीर किया जाता है, भाई देख लो ये सारे, तेरी भाभी ने ये कहा है, देखो ये मैसेज चेक कर। लड़कों का जब बैठते हैं उनका कोई, तेरे भाभी का ये मैसेज आया है, ये चेक कर, भाभी का ये मैसेज आया, अच्छा। और इसके बाद जो नहीं है, व्यू में भी डिसएग्री, आप अच्छे बंदे होंगे और अक्सरियत तौर पर यही होता है पाजी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ बहुत सारे आप जैसे लोग होंगे जरूर अलवी साहब, लेकिन बाकी जो है सेम सीधा सीन है, यही सीन होता है। और इसमें एंड पर उसको ब्लैकमेल करके, उसको यूज करके एंड पर क्या कर लेते हैं, यार पापा जो है वो नहीं मानते हैं, मेरी पता नहीं शादी कहाँ से करवा रहे हैं, सारी सी है। Oh my God, हाँ, दरअसल तौर पर ये भाई हम लोग भी इस एज से गुजरे, सब कुछ पता है सारे, मोस्टली हर जगह पर ये होता है, फैमिलीज के अंदर और बाकी सारी चीजें, ठीक है। अमीरी मारी अमीर चाहती है कि भाई कोई असरात और चीजें हो जाए, ठीक है। Oh my God, टॉम क्रूज जो है आखिर पर आकर के क्या हो जाता है, वहां पर फिर आकर के कहते हैं कि बस ठीक है, मैं आपके लिए कोई बंदा ढूंढ लूंगा सारे। Oh my God, तो खैर बहुत सारे लोग नाराज हो रहे हैं, सारे बॉयज अफसोस के साथ, आप भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो सही कह रहा हूँ, बहुत सारे आखिर पे देवदास हो जाता है, पारो और दूसरी कौन थी, चंद्रमुखी, और चंद्रमुखी वाले सीन आ जाता है, जा सिमरन जा, तो ठीक है वो सिमरन वाला आखिर कॉन्सेप्ट आ जाता है, फिर देवदास देख करके वैसे अपने आप को महसूस करते हैं। सच बोल रहा हूं ना। खैर, तो ये चीजें होती है, तो इस तरीके से इमोशनल, आपने देखा होगा ये अभी गढ़ी शाहू का केस है, लाहौर का केस है, लास्ट वीक गढ़ी शाहू का केस है, इसी तरीके से होता, ब्लैकमेल होता था, इवन दो उसने अपना मोबाइल, अपना पर्स, अपने सब कुछ बेच करके वो क्या करते थे, इमोशनली टॉर्चर भी करते, इमोशनली तौर पर ब्लैकमेल भी करते थे, प्लस उसके साथ उसने ये कहा था, भाई आप अगर आपने मेरे साथ ये नहीं किया तो इवन तो उस औरत को यहाँ तक यूज किया कि उससे सेक्सुअली तौर पर फेवर्स लिए थे, अपने फ्रेंड्स के लिए शी वाज यूज्ड एज अ dart, she was used as a prostitute to earn the money for that so-called boyfriend या so-called that जो भी गलीज था, उस गलीज के लिए जो इससे इवन दो उसको मिसयूज किया था। ये आपके यहाँ पर गढ़ी शाहू का केस है, यू मस्ट नो, आपको पता होना चाहिए सारी, बहुत सारे केसेस, क्योंकि लाइव नहीं होते हैं बहुत सारी चीजें, बाकी हर जगह पर हो रहा है सारे। थोड़ा सा अगर जो लोग नहीं मान रहे, थोड़ा सा जरा जा करके अपने लाइफ पर दोबारा नजर डालने, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, ऐसा सीन्स होते हैं सारे, टू बी ऑनेस्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सेक्सुअल वायलेंस। सेक्सुअल वायलेंस से क्या मुराद है? सेक्सुअल वायलेंस हर जगह पर होता है, ये केसेस हर जगह पर, याद रखिए, इट्स नन इज रिम्यूड, जो भी सोसाइटी, पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड जहां पर भी जो लोग रह रहे हैं, ये जलील मैन डू एग्जिस्ट, यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ऐसे जलील है। और याद रखिए, अगर साइकोलॉजी यूनिवर्सिटी लाहौर में, When I was student, मैं वहां पर स्टूडेंट था, तो वहां पर एक साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, जीसी के साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर एक रिसर्च हो रहा था, जिस लोगों पर उन लोगों ने क्वेश्चनर्स बनाए गए थे। शी वाज माय सीनियर, मेरे सीनियर थी, और क्योंकि मैं आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ रूअर्स क्लब का बहुत सारा, अगर अवेयर होंगे दे नो वेरी वेल, अगर जो जीसी से जिन लोगों ने पढ़ा है, आई स्टडीड फ्रॉम जीसी, उनको पता है। तो वहां पर रूअर्स क्लब है, जो पाकिस्तान के बनने से पहले ये बना हुआ था, रूअर्स क्लब स्काउटिंग का, तो आई वाज द हेड ऑफ द रूअर्स क्लब। तो उसने ये कहा था कि भाई हम ये करते हैं, क्वेश्चनर्स उसने बनाए थे कि व्हाई मेन गर्ल बॉयज जिल्ट विमेन, या गर्ल्स को मेन किस तरीके से जिल्ट करते हैं, इस हवाले से। तो हम लोगों का पूरा उसका रिसर्च था, तो उसके साथ मैंने काम किया था, क्योंकि शी वाज प्राइमरी जो प्रिंसिपल रिसर्चर थी वो वही थी, हम लोगों ने सपोर्ट किया था उसको, असिस्ट किया था वो सारी चीजें। तो याद रखिए, द नटशेल या द जिस्ट ऑफ दैट रिसर्च पेपर यही था, ये चीज कि एवरी बॉय आस्क फॉर सेक्सुअल प्लेयर, सेक्सुअली तौर पर मांगे। ये मैं बात कर रहा हूं 98.5% ऑफ मेन
स्पेशली एट यूनिवर्सिटी लेवल पर बॉयज और गर्ल्स व्हाई दे जिल्ड, JILT, जिल्ड ईच अदर, उनकी एक जो कॉज था 90 से +%, 98.5% जो उनका ये कॉज होता है कि दे वांट, उनकी दोस्ती खत्म होती है सेक्सुअल एडवांसमेंट पे, या सेक्सुअल वो क्या हो जाती है, चाहती है सेक्स लेकिन सेक्सुअल एडवांसमेंट करते हैं, उस पर उनकी दोस्ती खराब हो जाती है एंड दे जिल्ड ईच अदर। सॉरी टू से यही है। और जो नहीं अगर करी बातें बताए तो इधर से मुझ पे फतवा लग जाएगा। सॉरी टू से ये उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, इसमें ये होता था कि हम सबकी सीक्रेट रखते थे, राज रखते थे, सारी चीजें क्वेश्चन इस तरीके से देते कि हम बिल्कुल जंग पे देते थे और दोबारा उस तरीके से निकाल लेते हैं। सॉरी टू से यही है सर। सेक्सुअल वायलेंस नेक्स्ट जो होता है, दोनों साइड से नहीं होता है अलेख्तर है, आई डोंट एग्री एट ऑल, मर्द की साइड से 100% यही चीज होते हैं और इसी पर उनकी दोस्ती होती है और इसी पर उसकी दोस्ती का खात्मा होता है सारे। यस हसन खालिद, बिल्कुल वही बात है। यस, थैंक यू। अच्छा, नेक्स्ट कमिंग टुवर्ड्स, देखिए सेक्सुअल वायलेंस में हम दरअसल होते हैं, आपने देखा होगा सेक्सुअल वायलेंस के अंदर एनी एक्ट और कंडक्ट और बिहेवियर दैट फोर्सेस वुमेन टू विटनेस, to maintain and participate in unwanted sexual जो कांटेक्ट होता है, सेक्सुअल एडवांसमेंट होता है, सेक्सुअल बिहेवियर के अंदर विमेन को इस तरीके से आपने हैरास करवाता है, वायलेंस करते हैं कि वो बन जाए आपके साथ, क्या सेक्सुअल सेक्स कर सके या बाकी इंटीमेट पार्टनरशिप कर ले या कॉपुलेशन विद कर ले, बाय मींस ऑफ कौन से हथियार इस्तेमाल करते हैं, औजार इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो ये चीज होती है इमोशनली तौर पर उसको टॉर्चर कहते हैं, आपकी ये चीज से ये हो जाएगा, आप जो नहीं मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूं, ये सारी चीजें, बहुत सारे जो आसमान से तोड़ने वाले हनीमून की जो चीजें देती है उनको सारे। इसके बाद स्पेशली तौर पर बाय मींस ऑफ इंटिमिडेशन, एक पहला जरिया जो है वो इंटिमिडेशन होता है। सेकंड थ्रेट्स होते हैं, वो थ्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स होती है, थ्रेट्स। इसके बाद जो है हम देखते हैं कोएर्शंस और स्पेशल यूज ऑफ फोर्स। कभी कभी आपने अक्सर देखा होगा यूज ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा होता है। प्रेडेटरी बिहेवियर, यस एहसन खालिद, एब्सोल्युटली राइट। जो प्रेडेटरी बिहेवियर होता है सेक्सुअल वायलेंस के अंदर, ये इसी के अंदर आता है बिल्कुल। तो इसके बाद हम लोगों ने देखता है सेक्सुअल वायलेंस ओनली इंटीमेट और हैरेसमेंट कैन बी पार्ट ऑफ इट। हैरेसमेंट भी आ सकता है इसके अंदर, वायलेंस भी आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती है। हैरेसमेंट भी अ काइंड ऑफ वायलेंस है जफर। अच्छा, तो हम लोगों ने बाय यूज ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स होती है, इंक्लूडिंग यूज ऑफ फोर्स होता है, मैरिटल रेप इसके अंदर आ जाता है। मैरिटल रेप इस सेक्सुअल वायलेंस के अंदर, डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर मैरिटल रेप भी आ जाता है, ठीक है। इमोशंस होते हैं, थ्रेट्स होती है, यस। और इसके बाद जो नहीं है बाय फेसिंग सेक्सुअल विदाउट कंसेंट, कभी कभी सेक्सुअल एक्टिविटी विदाउट कंसेंट, आपके कंसेंट के बगैर जो है तौर पर क्या करते हैं यार, क्या होता है वी आर दोस्त, ब्लैकमेलिंग होती है, यस ब्लैकमेलिंग आ जाती है, वी आर दोस्त, हम क्या है हम दोस्त है यार, कोई यार इतना तो आप एक दूसरे का फर्क होता है सारी दोस्ती के नाम पर जो नहीं कभी कभी क्या होता है यूज ऑफ फोर्स भी किया जाता है। स्पेशली मोस्टली फेक प्रोमिसेस जो होती है, फेक प्रोमिसेस इसके जरिए से भी ये सारी हो जाती है। और मैरिटल रेप से ये मुराद होता है, याद रखिए, नाउ डोंट ब्रेक इस्लाम या रिलीजन यहाँ पर नहीं लेके आना है। मैरिटल रेप से ये मुराद है अगर आपका इंटीमेट पार्टनर इस मूड में नहीं है कि वो आपके साथ कॉपुलेशन कर ले या मिस्त्री कर ले, तो आप जबरदस्ती जब करते हो, दैट बिकम्स पार्ट ऑफ मैरिटल रेप। मैरिटल रेप से यही होता है ड्यूरिंग आप ये सारी जो खैर। और इवन दो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी आप क्या करते हो, जब आप जोर करते हो मेन पर विमेन पर कि मेरे साथ जो नहीं आप नहीं करना है, जो भी चीजें होती है बलात्कार में आ जाते हैं सारे चीजें। Oh my God, अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट हम आ जाते हैं that is financial and economic. What is the difference between by will and by consent? भाई दोबारा ही चला दिया था स्क्रीन को, क्या हो जाता है? अच्छा बस ठीक हो गया, स्क्रीन दोबारा ठीक हो गया। क्या करोगे as usual। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट कर ले, इसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है
इकोनॉमिक या फाइनेंशियल वायलेंस, इकोनॉमिक या today's lecture is highly sensitive. Thank you Ikra, thank you Ikra, may Allah bless you. अच्छा भाई स्क्रीन चला जाता है, स्क्रीन का कोई बंदोबस्त करें, बार स्क्रीन चला जाता है, कोई वजह है? अब हो गया अब नहीं होता। अच्छा थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वायलेंस। इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल वायलेंस के अंदर डिफरेंट चीजें आ जाती है। सबसे पहले आपने देखना होगा जो फाइनेंशियल मिसयूज ऑफ योर एसेट्स एंड रिसोर्सेज ऑफ विमेन की जो एसेट्स होती है उसको मिसयूज किया जाता है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ देयर ओन एसेट्स, उनके अपने एसेट्स जो होती है, उनके अपने जो बिलोंगिंग्स होती है, उनका अपना प्रॉपर्टी जो होता है, उनके अपने पैसे होते हैं, बैंक बैलेंस होता है, उसको मिसयूज किया जाता है। इवन तो आपको याद रखिए भाई, वी आर इंटीमेट पार्टनर्स, हम एक दूसरे के, आपका और मेरे दरमियान क्या डिवीजन होना चाहिए, कोई डिवीजन नहीं है। विदाउट द कंसेंट ऑफ वीमेन ये सारी चीजें होती है, विदाउट द कंसेंट ऑफ आ जाते हैं। फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायलेंस के अंदर आप रिटेंशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी ऑफ वीमेन, ये सारी चीजें आ जाती है फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक वायलेंस ऑफ वीमेन। आपने देखे होगा इसके अंदर उनका हुकूक ना देना, फैमिली के अंदर अगर देखते हैं उनके हुकूक नहीं देते हैं, इनहेरिटेंस नहीं देते हैं, और उसके अलावा जो उनकी वायलेंस होती है अगर सोसाइटी उसके अंदर सोसाइटी से निकल करके अगर आप देखते हो जो कंडीशंस होती है, कंडीशंस 1 से 14 कंडीशंस जो होती है, लोअर पे गैप होता है, वेजेस जो गैप होता है सॉरी, और विमेन आर लोअर पेड वर्कर्स के तौर पर उनको लिया जाता है, वहां पर सेक्सुअल हैरेसमेंट्स होती है, ये सारी फाइनेंशियली तौर पर विमेन को स्टीम मेंस्ट्रुइंग नहीं होती है, सारे वायलेंस में आ जाता है। फाइनेंशियल या मॉनेटरी, फाइनेंशियल या इकोनॉमिक वायलेंस अगेंस्ट विमेन आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप ऑफ वायलेंस है, दैट इज स्ट्रक्चरल वायलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चरल वायलेंस। स्ट्रक्चरल वायलेंस से मुराद क्या है? स्ट्रक्चरल वायलेंस सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल वायलेंस दरअसल तौर पर क्या होता है, ये अ टाइप ऑफ वायलेंस जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी स्ट्रक्चर जब भी आ जाता है, सुनो स्ट्रक्चर मतलब जिससे हमारी दो चीजें बनती है, याद उसे स्ट्रक्चर से मुराद, यानी आप कहते हैं जिस तरह आप लोगों ने आई लॉ के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर आप लोगों ने सुना होगा थ्योरीज क्या, भाई थ्योरीज का मोहम्मद करवाऊंगा, सारी थ्योरीज करवाऊंगा, डोंट वरी यार, सारी थ्योरीज, वायलेंस की थ्योरीज अलग पढ़ाऊंगा जानी, डोंट वरी, थ्योरीज अलग, मैं सिस्टमेटिकली तौर पर आपको हर चीज ओपन अप करने की कोशिश करेंगे, डोंट वरी, मैं सारे थ्योरीज करवाऊंगा, नहीं करवाया सारे, इवन दो एक्स्ट्रा थ्योरीज जो which are not the part of the course to score good, to score high, to pass the subject with flying color, वो थ्योरीज भी सारे करवाऊंगा, डिबेट मॉडर्न डिबेट्स भी करवाऊंगा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को सिर्फ एक वो दे रहा हूं कि फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, फिर ये कौन कौन से वायलेंस किस तरीके से कमिट होते हैं, वो फिर थ्योरीज में आ जाती है, थ्योरीज हम पढ़ेंगे। ओह माय गॉड, इसीलिए पहले मैंने ये सारी ये दर्शन दिया था कि इस तरीके से हम चलेंगे। अच्छा, स्ट्रक्चरल वायलेंस से क्या मुराद होता है? ओह माय गॉड सारे मगन पार्टी है। तो स्ट्रक्चरल वायलेंस में दो चीजें आ जाती है। स्ट्रक्चर आप अगर लोग जो आई लॉ सॉरी आईआर जिन लोगों ने पढ़ा होगा या जनरल सोशियोलॉजी जिन लोगों ने पढ़ा होगा, यानी किस तरीके से आपका सोसाइटी, आपका स्पेशली जो मुल्क चलता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, जिस तरह हम कहते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जिस तरह हम कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो होता है, वो जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसको उसके अंदर जो डेवलप्ड होता है, जो एम्बेडेड होता है, वो जो कंस्ट्रक्टेड है, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्टेड है, और विच इज कंट्रोल्ड बाय, किस दो चीजें कंट्रोल करते हैं, एक है लॉस, एक है ट्रेडिशंस। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कल्चर, तो याद रखिए सर क्वेश्चन के आंसर कितने पेजेस का होना चाहिए? ओह माय गॉड, अब्राहम आपका भैया, अब्राहम ऐसे सवाल नहीं करते हैं, हेड पर करवाऊंगा ये
मैं पीक पर आ जाता हूँ इस तरीके से। डोंट आस्क सच क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द टॉपिक। हम चलिए सारे आपको क्वेश्चंस के सारे बताऊंगा, कितने पेजेस होने चाहिए, कैसे होने चाहिए लास्ट लेक्चर के अंदर। अच्छा, लॉस एंड ट्रेडिशन जो होती है, याद रखिए लॉस एंड ट्रेडिशन जो है बहुत सारे आपने देखा होगा, यही आपका डिवाइस करते हैं आपका स्ट्रक्चर जो है। स्ट्रक्चरल वायलेंस से मुराद यानी जो आपका स्ट्रक्चर, चाहे फैमिली स्ट्रक्चर हो, चाहे गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर हो, फाइनेंशियल मॉनेटरी स्ट्रक्चर हो, जो भी स्ट्रक्चर्स होती है जिसके अंदर हम लोग रहते हैं, जिस स्ट्रक्चर्स के अंदर हम लोग रहते हैं, वो दो चीजें कंट्रोल करते हैं। वो क्या है? एक आपके लॉस और एक आपके ट्रेडिशंस। और लॉस एंड ट्रेडिशंस, बहुत लॉस एंड ट्रेडिशंस एक्सक्लूड विमेन। ये मेन स्ट्रक्चर से विमेन मेनस्ट्रीमिंग से क्या करते हैं, इसको एक्सक्लूड करवाते हैं विमेन। स्पेशली तौर पर अगर आप देखते हैं चाहे ओनिंग लैंड हो, चाहे वो पॉलिटिकल स्ट्रगल हो विमेन का, पॉलिटिकल पोजीशन हो विमेन का, या उसी तरीके से जो वायलेंस होता है फॉर एग्जांपल गर्ल्स एंड हायर एजुकेशन में अगर देखते हो तो विमेन के लिए वो चीजें नहीं प्रोवाइड की गई जो मेन के लिए प्रोवाइड की गई है। और इसी तरीके से जॉब अपॉर्चुनिटीज को अगर देखते हो तो विमेन को वो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी है जो मेन के लिए, टॉम क्रूज के लिए जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज है। सोसाइटी के अंदर जो प्लेस है, ड्यू और रिस्पेक्टफुल जो प्लेस है वो मेन का ज्यादा है, विमेन का कम है। इसी तरीके से जो प्रोडक्टिव रोल है, इन कम्युनिटी रोल है, कम्युनिटी एंड प्रोडक्टिव रोल के अंदर विमेन को इस तरीके से क्या रोल नहीं असाइन नहीं दिया गया है, विमेन को इस तरीके से यस नहीं चलता है। इसी तरीके से पॉलिसी मेकिंग के अंदर आप देखते हैं, गवर्नेंस के अंदर अगर देखते हो, गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखते हो, विमेन आर डिप्राइव्ड ऑफ पॉइंट टू सम लॉज एंड ट्रेडिशंस, कल्चर्स की वजह से ये सारी चीजें होती है। ये सारे तो हम लोग स्ट्रक्चरल वायलेंस जो लॉज एंड ट्रेडिशन डिप्राइव विमेन एक्सक्लूड फ्रॉम देयर ओनिंग लैंड होता है, या दे आर नॉट फोकस, उनको फोकस नहीं किया फैमिली के अंदर मेन पर क्या थी, औरत जो वो पराये के घर में जाना होता है। अक्सर आपने सुना होगा ये तो दूसरे की घर की है, और पराये घर वाले क्या कहते हैं, विमेन क्या है वो पराये के घर से आई है, वो बेचारे उसका एंड तक अपना घर नहीं होता है। वो कहते हैं पराये के घर में जाना होता है, और कहते हैं अपने घर की नहीं दूसरे के घर में, तो इसको पढ़ाना, इसको इन्वेस्ट करना, उसको पढ़ाना क्या है तो दूसरे के घर में जाएगी। इसीलिए क्या हो गया, शाहरुख खान पर खर्च करो, शाहरुख खान तो अपना है, सलमान खान अपना है, इधर वो ब्रेड विनर है और अपनी स्टडी के अंदर है। जो एंजेला जोली, कैटरीना कैफ है, वो क्या वो दूसरे के घर में शादी हो जाती है, इसलिए आम की दूसरे को ले लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल वायलेंस आपको बताया था कि हमारे स्ट्रक्चर और इसके अंदर वायलेंस होता है। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा वायलेंस के हवाले से ये सारे। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा लेवल्स ऑफ वायलेंस। वायलेंस की क्या लेवल्स है, लेवल्स ऑफ वायलेंस। फिर आगे मैं आपको वायलेंस, सब क्लियर है, एवरीथिंग हेलो फाइन सबको? सर जी क्लास है अभी। Levels of violence. There are 3 types of violence. Thank you. May Allah bless you all. तीन किस्म की वायलेंस है। एक जो है वायलेंस जिसको हम कहते हैं लेवल्स ऑफ वायलेंस एट फैमिली लेवल, सेकेंड एट कम्युनिटी लेवल, या एट सोसाइटी लेवल, या एट कम्युनिटी लेवल, और थर्ड जो है एट स्टेट लेवल। एट स्टेट लेवल 3 किस्म के हम क्या पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ वायलेंस पढ़ेंगे। और याद रखिए ये आप लोगों ने जरूर लिखना होता है, चाहे जिस तरीके से भी आ जाए। हम अक्सर क्या करते हैं, हम वायलेंस को या जो जेंडर बेस्ड वायलेंस को हम एक फ्लो में लेते हैं। डोंट राइट इन फ्लो। आप लोगों ने सेग्रीगेशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ जो नेचर ऑफ द डिबेट है, उनके बेसिस पर आप लोगों ने सेग्रीगेट करना। हर सब्जेक्ट में इस सब्जेक्ट की बात नहीं करो, हर सब्जेक्ट की आप लोगों ने सेग्रीगेशन करना कि चीज किस तरीके से। और स्पेशली जो ए लेवल और ओ लेवल वाले हैं उनको के लिए सबसे द बिगेस्ट चैलेंज जो है वो क्या करते हैं, वो फ्लो में लिखते हैं। डोंट ट्राई योर बेस्ट टू सेगमेंट योर टॉपिक्स। फ्रेगमेंटलाइजेशन ऑफ टॉपिक करना होता है अंडर डिफरेंट हेडिंग्स, डिफरेंट हेडर्स जो है उसके अंदर आप लोगों ने ये सारे लिखे होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ लेवल्स मैंने आपको जेंडर बेस्ड वायलेंस आपको बताया था। एक जिसको हम कहते हैं फैमिली लेवल, सोसाइटी। अच्छा, इसका सेग्रीगेशन 2 तरीकों से भी हो सकता है।
मैं आगे वो दो और लेवल्स या दो और टाइप्स एंड मेथड्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वायलेंस वो भी बताऊंगा। ये फॉर्म्स हो गया, ये वायलेंस हो गया, सॉरी ये लेवल्स हो गया, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, ये लेवल्स। इसके अलावा दो और तरीके भी हैं, वो भी आप एंड ऑफ द लेक्चर में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि वो क्या हो सकता है। अच्छा, फैमिली लेवल से मुराद है यानी दोज वायलेंसेस अगेंस्ट विमेन जो फैमिली लेवल पर होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम डोमेस्टिक वायलेंस भी या उसको सिर्फ फैमिली लेवल पर वायलेंस को भी कहा जाता है। These वायलेंस जो है दिस आर स्पेशली इन प्राइवेट स्फीयर, ये ज्यादातर पर क्या होता है कि प्राइवेट स्फीयर में होता है। प्राइवेट स्फीयर से मुराद है आपका फैमिली आपके सोसाइटी के अंदर होता है, फैमिली एंड सोसाइटी के अंदर होता है। ये आपकी ज्यादा तौर पर क्या है, प्राइवेट, स्पेशली तौर पर प्राइवेट स्फीयर में है। यू कैन गो इफ यू हैव क्लास, आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, जो भी है प्लीज आप जा सकते हैं क्लास में, ठीक है। तो कमिंग टू ऑल, हम ये देखते हैं कि जे फैमिली लेवल से मुराद है दैट वायलेंस जो आपके प्राइवेट स्फीयर में एट फैमिली लेवल पर कमिट होते हैं, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम कहते हैं फैमिली या एट फैमिली लेवल वायलेंस, जिसमें अक्सर तौर पर जो वायलेंस होता है वो आपकी योर ओन फैमिली मेंबर्स होते हैं और वो आपके फैमिली लेवल पर ही करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो नहीं हम लोगों ने देखा था कि इसमें क्या आ सकता है, इसमें अगेन यही जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है, फैमिली लेवल पर भी ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वायलेंस होते हैं। वो स्ट्रक्चरल वायलेंस भी फैमिली लेवल पर होता है और इसी तरीके से आपका सेक्सुअल वायलेंस भी फैमिली लेवल पर होता है। आपका जो डोमेस्टिक वायलेंस या फैमिली लेवल के ऊपर जो नहीं आपका साइकोलॉजिकल वायलेंस भी होता है और इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा आपका फिजिकल वायलेंस एट फैमिली लेवल भी होता है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो सबसे ज्यादा फैमिली लेवल पर वायलेंस जो होता है अगेंस्ट, आप बताइए कि हमारे फैमिली में जो विमेन से सबसे पहली चीज जो चीनी जाती है, याद रखिए सबसे पहली चीज वो है उस बच्ची का, उस डॉटर के खुशी, उसके पैदा होने की खुशी। जब भी बेटा पैदा हो जाता है और दमस कलंदर हो जाता है, जो लड़की बेबी गर्ल पैदा होते हैं, इवन दो दैट मदर जो है, इवन दो दैट फादर जो है वो इसको ऑन नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मसला हमारे मुआशरे की जो मुनाफिकत है वो ये है कि शादी के लिए तो 4 लड़कियां चाहे, लेकिन 4 बच्चियों को, 4 बेटियों को, 4 सिस्टर को, 4 डॉटर्स को हम पाल नहीं सकते हैं, चाहे तो 4 शादी के लिए, ठीक है। ये हमारी मुनाफिकत सबसे बड़ी मुनाफिकत है। विमेन का सबसे पहला पैदा होना ही हमारे मुआशरे में क्या एक बोझ कंसिडर किया जाता है और इनकी बहुत सारी वजूहत हमारे मुआशरा ही होता है। आगे जब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बताऊंगा जो टावर है, टावरी का है, जो बाकी चीजें, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जब तक अटेंडेंट नहीं आता तब तक मैं आपको कुछ चीजें बता दूं। इसमें पहली चीज जो विमेन का एट फैमिली लेवल डिफरेंट वायलेंस जो होता है, एक चीज सबसे पहले बुनियादी चीज होता है वो है मेल प्रेफरेंस, सन प्रेफरेंस। बेटों को फोकियत देते हैं डॉटर्स में, सन प्रेफरेंस जो फैमिली लेवल पर एक ही बच्चा होता है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल, दोनों के रेयरिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। इवन दो आपको पता है आजकल जो विमेन है, आपको पता है पहले तो ये चीजें नहीं थी, आजकल पता चल जाता है आफ्टर 7 वीक्स के बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है। इवन उस प्रेगनेंसी के दौरान भी उसके मदर के साथ अगर वो बेबी बॉय जन्म दे रहा है तो तब क्या होता है, उस विमेन को क्या किया जाता है, उसको एक तरीके से ट्रीट किया जाता है। ऑन द अदर वे अगर वो बेबी गर्ल को जन्म देने जा रही है तो उसको दूसरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब वो जो बच्ची माँ के गोद से दुनिया के गोद में नहीं आई है तब भी उसके उनके साथ ये एटीट्यूड बरता जाता है। ऑन द अदर वे यानी सम प्रेफरेंस। फिर इसके बाद अगर वो थोड़ा सा पैदा हो जाते हैं, फिर मेडिकेशन की, याद रखिए बच्चे का थोड़ा सा भी अगर बेबी बॉय थोड़ा सा भी सर में दर्द होता है, उसके आंसू निकल आ जाते हैं तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। ऑन द अदर वे अगर वही बेबी गर्ल जो नहीं वो मरने वाली हो तब भी उसको किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना, ठीक है कोई दवाई दे, कोई जड़ी बूटियां दे तो अल्लाह खैर सलाह खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोबारा अगर देखा जाता है इसी के अंदर जब वो बड़ा हो जाता है, फिर उसकी एजुकेशन का जब लेवल आ जाता है तो विमेन को क्या कहते हैं, वो गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल चली जाती है। गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल जिसमें कुछ भी नहीं होता है, वो गर्ल्स स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल में चले जाते हैं, वो पब्लिक स्कूल में चली जाते हैं। जबकि अदर वे बच्चा का एचएस में चला जाता है, एचएसएम में चला जाता है, वहां पर बच्चे को जो है में चला जाता है, वहां पर इसको इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। क्योंकि वो कहता है
कि बच्चे पर खर्च करना इन्वेस्टमेंट है, ऑन द अदर वे गर्ल पर खर्च करना क्या हुआ इन्वेस्टमेंट नहीं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। इसलिए एजुकेशन फिर जब बड़ा हो जाता है, फिर जो नहीं बच्चे को चाहे प्राइवेट टॉम क्रूज को चाहे आप आगा खान से पढ़ा है या आपकी गेटवर्ड से पढ़ा है, तो उसका अगर लेना हुआ बेचना हुआ जो भी कहता है जमीन बेच करके बच्चे को पढ़ाने के लिए वो किसी अच्छे से अच्छे इदारे के लिए या फॉरेन स्कॉलरशिप फॉरेन ग्रेजुएट होता है और बच्ची क्या आती है उसका जल्दी जो ही वो 20s में चली जाती है। अब तो इवन दो 90s में जब चली सॉरी उसमें 18 में एज नहीं होती, जल्दी कोई इसका शादी करो, जल्दी ये दूसरे के घर में जा, दूसरे के घर में जा, दूसरे के और शुक्र है इज्जत, ये दूसरे का इज्जत है भाई, आपका इज्जत नहीं है, ये दूसरे का इज्जत है, बस घर से निकालो घर से। किसी तरीके से बेटी जो है वो रहमत के बजाय जहमत बंद करके दूसरे का घर में जो नहीं भेजो बस, और दूसरे के घर में कहते दूसरे के घर से है, दूसरे के घर से साफ वक्त उसको यही ताने मिलती है, तो सन प्रेफरेंस बी होता है। खैर, तो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम यहाँ से फॉलो करेंगे। कुछ लोगों को बहुत जल्दी हो रहा है, जा रहे मेरे हाथ क्लास है स्टार्टिंग फ्री है क्लास पब्लिक है। कितने बच्चों की क्लास है? अच्छा, ओह माय गॉड, मेरी ये शीरोज, चलो ठीक है बच्चों खराब, वी आर फ्री, आप लोग फ्री हो तो आज मैं कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा सर जी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज, आप लोग चले जाएं, जो लोग जाना चाहते हैं, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़ा सा जनरल डिस्कशन करेंगे। ओके है, ये था कुछ। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्लास है तो क्लास ले लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास यहाँ से जो नहीं करेंगे। यस, ये 2020 का आया था, मैं जाऊं तो आप लोग जाएंगे। अच्छा चलो, आपका तो क्लास है, आप अपने क्लास ले लो, हम थोड़ा सा बात करेंगे। सर जी आपकी मर्जी है। ये सवाल आया था, पावर एंड कंट्रोल रिलेशनशिप, ये सवाल आया था, पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सारी वो थ्योरी है पावर एंड कंट्रोल व्हील थ्योरी, इसको कहते हैं पावर व्हील थ्योरी जो है वो आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से वायलेंस होता है फॉर टू गेन द पावर। मेरी इजाजत है, टाटा बाय 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 बाय, आप चले जाए। हाँ ठीक है ठीक। तो ये इरफान, हम ये सवाल आया था, यस इरफान ये सवाल आया था, हम विल डिस्कस। यस दानियाल, हम लोग हम कोशिश करेंगे कि हम अपने जीबीवी फोकस करेंगे पाकिस्तान पे, और वो सवाल भी आएंगे अप्लाइड नेचर। आप लोगों के साथ शेयर हुआ था मेरे गेस्ट पेपर, जेंडर स्टडीज का गेस्ट पेपर, तो मैंने फोकस किया था इसी हवाले से, पाकिस्तान सेंट्रिक बनाया है सारी गेस्ट पेपर। आई होप सो नहीं हुआ है। चलो गेस्ट पेपर अपकमिंग जो है मैगजीन है, मैगजीन में गेस्ट पेपर आ रहा है, और जब मैगजीन आ जाते हैं उसके बाद फिर मैं शेयर करूंगा। अभी तक तो ऑफिशियल है, कॉन्फिडेंशियल है, गेस्ट पेपर मुझे का मिला है। अच्छा, पेपर इस दफा अभी मुझे नहीं पता इस मंथ की मैगजीन आ चुकी है या नहीं। इस मंथ की मैगजीन में है गेस्ट पेपर्स, अगर आए। अच्छा ठीक है दानियाल, मैं शेयर कर लूंगा, थोड़ा सा कुछ आने दो, एक दफा उसमें आ जाए सर, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताएं। अब्दुल वहाब सो तो नहीं रहे भाई, साथ बता रहा हूँ, सारे नहीं आए थे। ओके डोंट वरी, शेयर करवा दूंगा, शेयर करूंगा। सिर्फ एक दफा वो मैगजीन आ चुका है मैसेज नहीं है सर अभी तक मैगजीन है, जो ही मैगजीन आ जाता है, जिन लोगों ने मैगजीन लेना हो मैगजीन, नहीं है तो बाकी लोगों के साथ मैं अपना हैंड रिटन शेयर कर लूंगा। हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट तो साथ हम करें, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से आपको जो साथ साथ जो चीजें आ रही है, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी साथ साथ आ रहे हो हम डिस्कस कर रहे हैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया ये नया टॉपिक आया है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर कोर्स, डायरेक्टली हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे, हम क्या कर रहे हैं इसको फिर भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसी तरीके से मैं आगे थोड़ा सा जाकर के, मुझे इंजीनियर साहब की मैसेज आया था, मैसेज भी आया था और ईमेल भी आया था, तो इंजीनियर साहब ने कहा था कि सर आप दोबारा एक दफा वो रिव्यू दे दो फेमिनिज्म पे, तो मैं आखिरी लेक्चर में इंशाल्लाह उस पर भी वो आप लोग पढ़ने वाले बन जाओ, जितने भी मुझसे हो सकता है मैं पढ़ा करके दे दूंगा, डोंट वरी।
सारे दोबारा करवाना हुआ तो मैं दोबारा करवा लूंगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग पढ़ करके आ गए। ऑफ द रिकॉर्ड बता दूं। क्यों बिलाल? बिलाल साहब ना क्या करे यार। हाँ वो तो शेयर कर लिया, दोबारा फिर कर लूंगा। सर सोशल कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं? हाँ और इस तरीके से आ सकते हैं दानियाल, जेंडर। एक तो सीधा सवाल आ सकता है नेचर वर्सेस नर्चर वाला। एक सवाल आ सकता है कि फॉर एग्जांपल लैंग्वेज किस तरीके से जेंडर कंस्ट्रक्शन करता है, वो भी मैंने आप लोगों को साथ डिस्कस किया। इसलिए जब मैं आपको साथ साथ पढ़ा रहा था मैंने लैंग्वेज का पर बड़ा फोकस किया था। लैंग्वेज आ सकता है, कभी जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से आपको वो दे सकता है, सोसाइटी में किस तरीके से आ सकता है। इश्तियाक सेकंड लास्ट लेक्चर में शेयर कर दूंगा सारी चीजें जो आपकी पढ़ने वाली चीजें, वो आपको रिसर्च पेपर शेयर करूंगी। Outside of the lectures, tricks from सरदारी को no, मेरे सारी चीजें ओपन है बिलाव घरे आम ओपन सीक्रेट। हमारे सारी जो हम रोजे आया तो कर रोशन है, कोई सीक्रेट मैक्रेट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, जो है सबको बताना है। All are equal in my eyes, सब के सब बराबर हैं मेरे लिए, सब के सब। यही आया था इरफान बुखारी साहब, बिल्कुल ये सवाल था। Yes, we discussed it, but how can we write a complete and so just language? दानियाल अब थोड़ा सा देखना होगा आपको, You are welcome इश्तियाक कंस्ट्रक्शन। अब्दुल वाव, अच्छा so how many lectures are happening? सलमान मेहर साहब जब तक आप लोग ऑफ नहीं करोगे उस वक्त तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। मेरे साथ सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे सारे। 1 2 3 लेक्चर जो है 3 लेक्चर के अंदर जो है मुकम्मल हो जाएगा। अगले लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। आज तो सिर्फ एक उसके स्ट्रक्चर पे कि मुझे लग रहा था कि इस तरीके से आपको आ सकता है फॉर्म्स ऑफ फाइनेंस, तो इसलिए थोड़ा सा क्लियर हम डिस्कस। मेरे साथ लेक्चर्स जितना आप कहोगे उतना पढ़ाऊंगा। जब आपने कहा बस तो तब बस। We don't want to you leave. Don't you want to leave me? Salim, don't worry, I'm always here. 1 year plan, बिलाल बुखारी चाहे मुझे नेक्स्ट स्टार्ट। कौन सा अटेम्प्ट आपने करना है? Love you too. आज के लिए बस कर दो, फाद अभी जा सकते हो आप भाई। अब तो हम वैसे डिस्कशन कर रहे हैं। बिलाल बुखारी 1 year प्लान जो है जब इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा, रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगा इंशाल्लाह। आई एम वर्किंग अगेन क्योंकि आई लॉस्ट माय लैपटॉप, चीजें सारी चली गई तो दोबारा ब्रेनस्टॉर्मिंग करना होगा, कुछ टाइम नहीं। ओह माय गॉड, अच्छा फिर टेक द पेन और पेन्स। मेरा तो ये वाला टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी क्लियर हो गया। चलो दैट्स ग्रेट। एंथ्रोपोलॉजी क्या वाले से क्लियर होगा। चलो सर कैन यू प्लीज शेयर एन ऑफ टाइम ऑफ सोशल चलो सर आप पब्लिक एड पढ़ाना शुरू करो। पब्लिक एड पढ़ाना शुरू करो। क्यों सर? अच्छा पढ़ा रहा है सर। कैन बी अटेम्प्टेड क्वेश्चंस टू यू ऑन इनोवेशन 1? यस, व्हाई नॉट, बिल्कुल सर। अच्छा क्यों मुसलमान अच्छा पढ़ाते होंगे? कौन है जानता तो नहीं, पब्लिक हेड कौन पढ़ाता है? ये मेरे कौन से भाई है जिनको साथ ये चलता है, क्या करें साहब, समझ क्यों? मियां सलमान मुझे आप ईमेल करो ना, आई विल शेयर, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा नोट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नोट्स शेयर कर लूंगा। मियां सलमान शेयर करो, पढ़ा तो नहीं सकता हो लेकिन आपके साथ नोट्स शेयर कर लूंगा, डोंट वरी। यस इश्तियाक बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इश्तियाक मैंने 2 चीजें आपके साथ शेयर की थी। इश्तियाक इफ यू रिमेंबर मैंने दोनों अभी खुद जो कंपाइल करके चीजों को इश्तियाक इसीलिए विड और जेड वाले सारी चीजें पहले उसका टॉपिक सारे क्लियर करवा फिर इसके बाद दे देता हूं सर वो बात आ गई being a Molvi being a Molvi ना करे
ओके सर, मैं आपको मेल करूंगा प्लीज। जरूर सलमान शेयर कर लें, मैं शेयर करूंगा। वो आप आपके साथ सलमान के साथ कांटेक्ट करें, सलमान आपके साथ शेयर करें। ओह माय गॉड, सब आ गए सर। आई नो दैट व्हाट्स फाइन। अच्छा, मैं एक्सपेक्टेड जो नहीं जफर एक्सपेक्टेड जो नहीं हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं एक्सपेक्टेड साथ साथ बता रहा हूं ना, ये एक्सपेक्टेड है आपको और क्या चाहिए। ये एक्सपेक्टेड मैंने कहा था कि नया आ सकता है तो आ गया। फ्रॉम वेयर यू गॉट माय नंबर? ओह माय गॉड सर, किसी दिन इस्लामिक स्टडीज का भी एक गो थ्रू करवा दे प्लीज। ओह माय गॉड, इस्लामिक का तो करवाया था यार, और क्या है इसका? हाउ टू राइट आंसर, आई मीन आई फेस डिफिकल्टी बट व्हाई नॉट व्हेन आई फाइंड क्वेश्चन हाउ टू। देखो फातिमा, आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को जब भी क्वेश्चन आ जाता है सबसे पहले कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करना है आपको, नंबर 1। सेकंड जो है आपने क्या करना है, सेगमेंट द क्वेश्चन को सेगमेंट करो कि भाई कौन किस एस्पेक्ट से पूछा। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने क्वेश्चन, आप जेंडर बेस्ड वायलेंस एक टॉपिक है फातिमा, एक टॉपिक है। अच्छा, इसमें आपको क्या पूछ सकता है वो आपसे, अगर ये डोमेस्टिक वायलेंस का पूछा था तो आपने क्या करना, अगर डोमेस्टिक वायलेंस को ज़हन में रख करके इसके साथ आपको एट फैमिली लेवल आ चुका है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एट फैमिली लेवल आ चुका है, प्लस आपको क्या करना होगा, जो फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है, फॉर्म्स ऑफ वायलेंस को आपने अप्लाई करना है डोमेस्टिक्स पे, डोमेस्टिक पर आपको अप्लाई करना होगा। और फिर एंड पर वो आपसे पूछ सकता है, फॉर एग्जांपल आपसे पूछ सकता है फातिमा कि हाउ यू आर गोइंग टू स्पेशली कॉप विद दीस जेंडर बेस्ड चैलेंजेस। अब वो क्या कर सकते हैं, अगर उसने बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन दिया था तो आप ओपन एंडेड बात करोगे, और एंड पर यू आर गोइंग टू ब्रिंग इट स्पेसिफिक टू द पाकिस्तानी कम्युनिटी। अगर वो डायरेक्टली आपको पाकिस्तानी सोसाइटी से क्या करेंगे, स्पेसिफिक करेंगे, तो तब आपका जुरिस्डिक्शन, आपका कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए दैट मस्ट बी कॉन्फाइंड टू द पाकिस्तान, वो पाकिस्तान। फिर आप चाहे दुनिया जहां की बातें करो, इट इज यूजलेस, इट्स ऑफ नो वर्थ अनलेस यू आर नॉट कोटिंग फ्रॉम पाकिस्तानी सोसाइटी, क्योंकि सवाल जो है वो अक्सर पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा मैं दोनों कॉन्टेक्स्ट बताता हूँ, पहले इंटरनेशनली हम बात करते हैं, जेनेरिक नेचर की डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जो पाकिस्तानी सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम डिस्कस करेंगे। आगे भी जब हमारी बात होगी तो हम पाकिस्तानी सोसाइटीज को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से केस स्टडीज जो है वो केस स्टडीज को भी आपने स्पेसिफाई करना होगा यहाँ पर। हम इतने देर पढ़े लेते हैं, अच्छा होता है क्लास वैसे भी चल रहे हैं। नहीं, कुछ लोग चले गए ना, उसकी उनकी क्लास है भाई, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले वो चले जाए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले चले जाए भाई, फिर कल मेरा वो गला ना काटना। एमसीक्यूज मैंने शेयर कर लिया। मोहम्मद, पूरा नाम क्या है मोहम्मद, इसका पूरा नाम नहीं आ रहा है, पूरा नाम क्या है मोहम्मद का, मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर मैंने कर लिया आपको, कुछ जो थे वो आपके ग्रुप में आ चुके हैं ब्रदर, दोबारा देख लीजिएगा। सर, theory based assumptions can be used in the headers like applying the theories. Yes, बिल्कुल थ्योरी, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने थ्योरी बताया आपको, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव जरूर है। देखो, फायदा नहीं होगा if you are not incorporating the theories into your answer। सर, आपने जार्गन्स नहीं बताया जो बताने यार। देखो बिलाल क्या बताता है यार, बच्चे बहुत सारे अभी तक बच्चे नहीं, मैच्योर नहीं है। वेलकम फातिमा, may Allah bless you। क्या वैसे भी अब गुस्सा इतना बढ़ गया है कि गले काटे जा रहे हैं। किसका? जफर, वेलकम इश्तियाक। मुझे तो क्वेश्चन C3-4 स्लाइड सी कुछ नहीं मिला, पता नहीं कहाँ शेयर करते हैं। मुझे कसम से 3-4 स्लाइड से कुछ नहीं मिला। ओह माय गॉड, किस चीज का अफवाह, किस चीज का 3-4 स्लाइड से कुछ नहीं मिला? सर, को पेपर में ग्लोरीफाई करने के लिए कुछ रूमी की कोर्स ऐड करना बिल्कुल कर सकते हैं। रूमी का अगर आपको पता हो, रूमी का भी कोड कर सकते हो। हसन इंजीनियर सब बिल्कुल कर सकते हैं। थैंक यू सर, यू आर वेलकम जर्मीन।
I'm not supportive. I'm not teacher at all. May Allah bless you. May Allah bless you. I remember every student of mine in my prayers. बालों में ज़्यादा हाथ ना पहना करें. It is the main reason to hair fall. बिलाल, वो सब नहीं आ रहा है. क्यों? मेरे लेक्चर्स में अपन साहब मेरा लेक्चर में. Sir, recent incident in your unfortunate land. You know, yes, very very यार ये देखो पॉलिटिकल यूज है, ये पॉलिटिकली इंजीनियर्ड इंसिडेंट था हजारा कम्युनिटी के साथ. उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है. very bad, very hurtful, जो heart wrenching incident था. Welcome, sir. So today you delivered excellent lecture on emotional violence as already we have been gone through that. अच्छा किसने आपको वायलेंस किया? बाप साहब कोई वायलेंस हुआ नहीं हुआ? क्यों वो धोखा देगी? मैं पता नहीं क्या हो गया सर. मतलब लेक्चर के स्लाइड्स को बोल रहा हूँ जो ग्रुप में शेयर किए जाते हैं. 3-4 लेक्चर को शेयर किए, बाकी पता नहीं कहाँ शेयर किए गए. यार कोई अफन के साथ शेयर कर ले यार. अफन मुझे मैसेज कर ले, मुझे मैं कांटेक्ट विद मी है, मैं आपके साथ शेयर कर लूँ. बिला उसे कर ले. इंजीनियर ज़ुएब साहब उसके साथ शेयर. फाद अलवी कोऑर्डिनेट विद जो है उसके साथ अखुन साहब के साथ वीडियो शेयर कर लीजिए. कुछ लिखे यू आर नॉट आमीन सुमीन जज़ाकल्लाह. थैंक यू. नो आई एम नॉट मैरिड एट ऑल. बिलाल क्यों? यस हसन खालिद बिल्कुल जा सकते हैं. बिल्कुल मेरा बेस्ट. सर इन जूल्स के साथ आप काम करते हुए ट्रेनिंग्स के लिए काम करते हैं स्पेशली? यस नहीं वो था, हम सपोर्ट करते थे सारे, लेकिन हम ये इंजूर्स के साथ हम डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं. पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनके साथ काम कर रहे हैं. विमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं. विमेन स्किलिंग पर काम कर रहे हैं. जो लोअर स्ट्राटा के लोग हैं उसके काम कर रहे हैं. उनका टेक्निकल एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग. एम्ब्रॉयडरी टेलरिंग वगैरह वो दे रहे हैं. ओके email me sir, she said you are not of my type. अच्छा she said to you you are not of my type. उसका कौन सा टाइप है? उसके टाइप लाजमी बात है मेरे जेंडर डिफरेंट आपके जेंडर डिफरेंट, तो उसकी टाइप तो नहीं बन सकते. जेंडर सर्जरी करो आप उसकी टाइप की बन जाओ. अल्लाह हाफिज़ सर. सर आमीन and Allah bless you even more. जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह सर. जज़ाकल्लाह खैरन. थैंक यू. जज़ाकल्लाह खैरन जज़ीला. हसन खालिद. दरअसल जनरल स्टडीज का ऑफिशियल ग्रुप चैट के लिए बंद होता है तो शेयर नोट्स डिस्कशन हो सकते हैं ग्रुप में बनाया हुआ है, इसके लिए कुछ लोगों को नोट्स नहीं. अच्छा ओ माय गॉड. अच्छा अलीना, अच्छा तो फिर मैं करूंगा अलीना, मैं आज मैडम से बात कर लूंगा. जितने स्टफ मैंने मैडम को सेंड किया वो दोबारा सेंड कर लेंगे. अलीना दोबारा शेयर हो जाएगा. थैंक यू. मुझे इसका नहीं पता था कि ग्रुप जो है वो प्राइवेट होता है या प्राइवेट पब्लिक चैट के लिए नहीं है. तुम लड़की होती तो प्रपोजल भेज देती. वो कहते हैं होगी तुझे मेरे कमरे की सजाने की तमन्ना, मेरे कमरे में किताबों की सिवा कुछ भी नहीं. मेरे कमरे में किताबों की सिवा कुछ भी नहीं है. तो इसलिए आई एम मैरिड एंड आई बुक टू द बुक्स. इसलिए I call my books my girlfriend. चलो Allah bless you all. अस्सलाम वालेकुम. Thank you. सारे ऐसे जा रहे तो हम भी चले जाए. Books are best. Yes, my source of life, my source of strength. रम्ज का मना हुआ हो दिल. रम्ज इसमें है रम्ज और रम्ज का मारा हो. Allah Hafiz and stay blessed and thank you so much everyone. May Allah bless you all. My prayers are with you. Assalamu alaikum. Bye bye.